सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूं अपना सुपर कमांडो ध्रुव का कंप्लीट कलेक्शन, या फिर मैं बोलूं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित सुपर कमांडो ध्रुव के सारे कॉमिक्स, क्योंकि 90% कॉमिक्स सन 2021 में सुपर कमांडो ध्रुव के राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुए हैं। बहुत कम ऐसे कॉमिक्स हैं जो कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुए हैं सुपर कमांडो ध्रुव के। और जो भी कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित हुए हैं उनमें अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क और स्टोरी नहीं है, तो वो थोड़े से अलग पड़ जाते हैं। मतलब एक्चुअल जो रियल ध्रुव है, ट्रू ध्रुव जिसको मानते हैं, वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी वाले, मतलब सॉरी मनोज गुप्ता जी वाले, वो फ्लेवर रखता है। मतलब मनोज गुप्ता जी ने इंटेंशनली अनुपम सिन्हा जी वाले काम को ज़्यादा रिप्रेजेंट करा है इस साल, चाहे वो नागराज की बात करें, सुपर कमांडो ध्रुव की बात करें, या फिर नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 2-in-1 कॉमिक्स की बात करें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने सुपर कमांडो ध्रुव के सारे कॉमिक्स इसमें शामिल करने की कोशिश करी है, चाहे वो जनरल्स हों जो कि आपको सामने दिख रहे हैं, चाहे कुछ स्पेशल कॉमिक्स हों जो कि अलग ढेर में रखे हुए, एक एक करके दिखाने पड़ेंगे। स्पेस कम पड़ रहा था, इस बेड पे रखा हुआ सारा। और कलेक्टर एडिशन जितना भी हो सकता है, जो भी वेरिएशन आई सन 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, 2021 में सुपर कमांडो ध्रुव का राज कॉमिक्स के दोनों ही डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो भी हमको पब्लिकेशन देखने को मिले, जो रिप्रिंट्स देखने को मिले, जो कलेक्टेड एडिशन देखने को मिले, वो मैं सारे आपको शो करूँगा। क्योंकि अब दिसंबर आ चुका है, तो ये ईयर 2021 लगभग एंड की तरफ है। तो सुपर कमांडो ध्रुव का कितना रिप्रिंट हो चुका है और कितना बाकी है, वो सारी की बात करते हैं। एक एक करके मैं इन सभी जर्नल्स को खाली कर दूंगा ऐसे। उसके बाद में मैं अपने अदर कॉमिक्स दिखाऊंगा। और एक जो व्यूवर है उनका क्वेश्चन था कि आप अपना कलेक्शन दिखाइए और किस तरीके से आप बुक्स को स्टोर करते हैं या उनको डैमेज से प्रिवेंट करते हैं, वो भी मैं आज शो करूँगा। काफ़ी समय से सोच रहा था, पर सारा कलेक्शन ना दिखा करके मैंने सुपर कमांडो ध्रुव पे फोकस करा है। पर इसी चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे नागराज, डोगा और अदर जो कैरेक्टर से, तो लगभग इसी चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ। तो आई होप कि आई थिंक कि मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँगा। लेट्स सी कितना लंबा ये वीडियो होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं दे पाता हूँ आपको। तो ये जनरल कॉमिक्स हैं सुपर कमांडो ध्रुव की, जो अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 25 कॉमिक्स हैं। और आप देखेंगे 5-5 के मल्टीपल में रखी हुई है। इस तरफ की रो को एक बार छोड़ देना, जो ब्लैक कैट, रोबो का प्रतिशोध, इसको एक बार आप इग्नोर कीजिए, तो आप देखेंगे कि 5-5 कॉमिक्स के सेट आपको मिलेंगे। प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक, ये 5 का सेट हुआ। देन समुद्र का शैतान, बर्फ़ की चिता, रूहों का शिकंजा, लहू के प्यासे, महामानव, अगेन 5। देन वुडू, मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत, उड़न तश्तरी के बंधक और एक दिन की मौत, अगेन 5। और उसके बाद में विनाश के वृक्ष, चैंपियन किलर, आखिरी दाव, वीडियो विलन और पागल का डोरी, अगेन 5। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 सेट्स, 4 सेट ये हो गए। और लास्ट का मैंने उधर रखा है ब्लैक कैट, रोबो का प्रतिशोध, दलदल, उड़ती मौत और चंद्रकाल की वापसी। तो वो सबसे नई जो 32 पेज की कॉमिक्स, जिसको कि हम सुपर कमांडो ध्रुव की जनरल कॉमिक्स बोलते हैं, जो लेटेस्ट कॉमिक्स है वो चंद्रकाल की वापसी मानी जाएगी। और जो ओल्डेस्ट कॉमिक्स है वो प्रतिशोध की ज्वाला। 25 टोटल ये कॉमिक्स है। और इसको इस क्रम में जो है शॉर्ट करने का मेरा एक कारण और रहा है कि इन के 5 कलेक्टर एडिशन आने वाले हैं। 5 क्या, सॉरी 4 कलेक्टर एडिशन आने वाले हैं। एक कलेक्टर एडिशन ऑलरेडी आ चुका है, वो भी मैं सारे शो करूँगा कितने में आ चुके हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। ध्रुव द नाम से ये कलेक्टर एडिशन आया था, ये देखिए। और इस तरीके के स्लिप केस कवर में काफ़ी यूनिक लग रहा था उस वक्त। यहाँ पे स्टार बना हुआ था, अभिषेक मलसोनी जी का आर्ट था, देखिए इसमें ये रहा। और स्टार सुपर कमांडो ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये केस खुलता था और इसके अंदर विद नोवेल्टीज़ हमको 5 कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन देखने को मिलता है। इनको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो इसको नाम रखा दिया गया था ध्रुवोदय। और 5 कॉमिक्स इसमें शामिल करी गई। प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक, वो देखिए ऊपर 5 आपको दिख रही हैं। तो अब एकदम से इसके जो है बाकी के 4 अनाउंस हो चुके हैं। और उनके श्री अनुपम सिन्हा जी ने जो ऑल्टरनेट कवर बनाए पेंसिल से, वो शेयर किए। मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं थंबनेल में लगाऊँ ताकि आप उसको देख सकें। आई होप कि आप सबने देख रखे होंगे वो। और उस जो अनुपम सिन्हा जी ने जो वो कवर बनाए हैं, उसमें खासियत ये रही कि ओल्ड जो स्टिकर्स हैं, जैसे ये एक ओल्ड स्टिकर है जिसको यहाँ पे प्रिंट किया गया है, इन चीज़ों को फिर से जीवंत करा गया है। मतलब ऐसे ही पोजेस लेकर के उन कवर्स को डिज़ाइन किया गया है कि आपको वो जो 4 अब कवर आने वाले हैं उनमें ओल्ड स्टिकर्स की याद आने वाली है, वो भी जल्दी आएंगे। तो इस तरीके से 5 कलेक्टर एडिशन हो जाएंगे। फिलहाल मेरे हाथ में एक है। अगर हम जनरल्स की बात करें, अदर और कलेक्टर एडिशन है, सारे की बात करी जाएगी आज। तो फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ, अदर कलेक्टर एडिशन के साथ में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो एक एक करके मैं इनके टाइटल बता देता हूँ आपको। बाकी
हर किसी के डिटेल अनबॉक्सिंग चैनल पे अवेलेबल हैं। जैसे जैसे ये रिप्रिंट हुए थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, वैसे वैसे इनके अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इनकी पेपर क्वालिटी, ओरिजिनल एड जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं और अदर थिंग्स की आपको जानकारी मिलती है। तो ये बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कॉमिक्स आती है प्रतिशोध की ज्वाला, और ये कॉमिक्स इस साल 60 रुपये की प्राइस में प्रिंट हुई थी। और ये 5 कॉमिक्स जो है शुरुआत के वो 60 रुपये के साथ में प्रिंट हुए थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और उनके साथ में स्टिकर मिला था बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी बड़े स्टिकर थे सुपर कमांडो ध्रुव के। तो वो एक काफ़ी, मतलब सुपर कमांडो ध्रुव सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले पात्र में से एक है राज कॉमिक्स में, और काफ़ी सेल होती है इनकी कॉमिक्स, हर बार काफ़ी बार रिप्रिंट होती है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये 20-30 साल पहले की बात है और 2021 में फिर से रिप्रिंट लेकर के आए मनोज गुप्ता जी, पर ऐसा नहीं है, ये बार बार रिप्रिंट होती ही है। लास्ट जो मैंने रिप्रिंट देखा था सन 2004 में देखा था, पर उसका काफ़ी स्टॉक बाकी था, इस वजह से शायद ये रिप्रिंट नहीं हुई थी काफ़ी समय से। 2004 से शायद रिप्रिंट नहीं हुई थी क्योंकि स्टॉक काफ़ी बाकी था। जैसे वो स्टॉक क्लियर हुआ और पैटर्न वेबसाइट का जो है 2 भागों में डिवाइड हुई, उसके बाद में ये मनोज गुप्ता जी लेकर के आए। सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस समय अदर पब्लिकेशन 70 रुपये में दे रहे थे ऐसी कॉमिक्स विदाउट नोटिस, मनोज गुप्ता जी ने विद नोटिस 60 रुपये में दी। काफ़ी फैंस ने तारीफ भी की उनकी, पर उसके बाद अगेन ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर इसके रिप्रिंट्स आए 70 रुपीज़ के साथ में, और मैंने ये हेलो बुक माइन से लिया था, जिसमें स्टिकर मेंशन था, पर मुझे मिला नहीं था। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऑर्डर किया, उनको मिला था। खैर, तो वो भी एक अलग बात है। पहली कॉमिक्स है प्रतिशोध ज्वाला, और मैंने को इकट्ठा करते जाऊँगा ताकि स्पेस बने, फिर हम अदर कॉमिक्स को डिस्कस कर सकें। सेकंड है रोमन हत्यारा, जो कि ध्रुवोदय कलेक्टर एडिशन का सेकंड पार्ट, और इनको रखता कैसे वो भी मैं समझाता हूँ। मैं इनको ऐसे अभी दिखाऊंगा आपको, रुकी। थर्ड कॉमिक्स जो है वो है आदमखोरों का स्वर्ग, तो आपको पूरा कलेक्शन के कवर जरूर दिखाऊंगा मैं। फोर्थ कॉमिक्स है स्वर्ग की तबाही, और फिफ्थ कॉमिक्स है मौत का ओलंपिक। तो हम एक कलेक्टर एडिशन को कवर कर चुके हैं, जो कि ध्रुवोदय हमारे हाथ में है, और बाकी के 4 अभी प्लान है। हम इसको इस तरीके से रखते हैं, देखिए, तो पीछे हमको इनका स्पाइन दिखता है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कॉमिक कलेक्टर्स हैं, और इसी वजह से मनोज गुप्ता जी स्पाइन लेकर के आए हैं। अदरवाइज़ पहले जो 32 पेज का कॉमिक्स होता था उसमें ऐसा स्पाइन देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ 64 पेजेस वाले कॉमिक्स में ही स्पाइन देखने को मिलते थे। फोकस के ऊपर ट्राई करते हैं, तो इस तरह की स्पाइन सिर्फ 64 पेज की कॉमिक्स जिसको विश्रांक बोलते हैं उनमें देखने को मिलते थे, और इनमें सिर्फ पिन देखने को मिलती थी। उस पिन की वजह से कॉमिक्स कैसी दिखती थी, आप चाहें तो मेरा हवलदार बहादुर का एक रिव्यू वो आप चेक करेंगे तो अभी भी उनमें ऐसी पिन मिल रही है, आप देख पा रहे हैं ऐसा मिलता है। तो अगर हम इनको कलेक्ट करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इसको। अगर हम ऐसे रखें तो हमको स्पाइन मिन के नाम दिखेंगे। तो अगर इनको मैं एक ढेर में इकट्ठा कर दूँ, अभी करूँगा, आपके सामने करूँगा, उससे पहले मैं आपको एक और ढेर दिखाना चाहूँगा सुपर कमांडो ध्रुव के विश्रांकों का। आधा ही ढेर उठाता हूँ, काफ़ी बड़ा ढेर है। ये देखिए मेरे हाथ में, ये सुपर कमांडो ध्रुव के जो 64 पेज की कॉमिक्स है, जिनको कि हम विशेषांक बोलते हैं, वो हैं ये सारे। देखिए वो सीक्वेंस भी लगाए हुए हैं। अब आप अगर देखेंगे सिमेट्री और मैथमेटिक्स का आप ज्ञान होगा, तो यहाँ पे गोंद और स्पाइन की वजह से थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा होती है, यहाँ विड्थ कम होती है। तो एक के ऊपर एक ऐसे लगाते जाएंगे तो ये जो स्टैक बनेगा, इसको ढेर को स्टैक बोलते हैं इंग्लिश में, जो ढेर बनेगा वो ऐसा कर्व्ड हो जाएगा और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे अगर हम एल्यूमिनियम रखेंगे इनको, खैर ऐसे और ऐसे दोनों दिखाऊंगा मैं। फ़िलहाल इनको इस तरीके से रखता हूँ, स्टोर क्यों रखता हूँ वो भी बताऊँगा आपको। तो क्या तरीका है कि इनको अच्छे तरीके से स्टोर किया जा सके। अगर आप इनको ढेर में रखेंगे स्टेक में, मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने ढेर बनाया जाएगा, तो वो 2 ढेर अगर ऐसे लगाओगे तो उनमें तो कुछ कर्व्स होंगे, और ऊपर कॉमिक्स रख के अगर कुछ वजन रख दिया तो उनकी वो शेप बिगड़ जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बिल्कुल सिंपल से ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको अभी आपके सामने दिखाऊँगा, तो काफ़ी ईजी रहेगा। मैं इनको ऐसे लगाता हूँ, एक ऐसे और एक ऐसे। प्रतिशोध की ज्वाला ऐसे, तो फिर रोमन हत्यारा ऐसे, फिर आदमखोर का स्वर्ग ऐसे, मतलब कि आपको ऑल्टरनेट स्पाइन दिखनी चाहिए, ऐसे कर दिया। फिर स्वर्ग की तबाही ऐसे, फिर मौत का ओलंपिक ऐसे। लेकिन 5 को अगर आप देखोगे तो इधर से सिर्फ आपको ऑल्टरनेट स्पाइन दिखेगी। तो जब ये ढेर पूरा इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस बन जाता है। मैं दिखाऊंगा, फिर अभी आपके सामने करता हूँ। तो 5 कॉमिक्स की ख़त्म हुई, ध्रुवोदय एंड हुआ। अब नेक्स्ट है समुद्र का शैतान, फिर है बर्फ़, एक एक करके पूरा दिखाता हूँ। समुद्र का शैतान, जो हमको ध्रुवोदय या जो भी नाम होगा उस कलेक्टर एडिशन का नाम अभी मुझे नहीं पता। स्केचेस अनुपम जी ने शेयर किया, बहुत शानदार है। तो सेकंड जो कलेक्टर एडिशन होगा वो ये होगा, उसमें पहला कॉमिक्स ये होगा। दूसरा कॉमिक्स होगा बर्फ़ की चिता, इसको मैं देखिए ऐसे रखा हूँ। देन रूहों का शिकंजा, आपको रूहों का शिकंजा और एक दिन की मौत का कवर लगभग एक जैसे दिखेगा दूर से। रूहों का शिकंजा ये 2020 तक अवेलेबल थी कुछ कॉमिक्स इसमें से। लहू के प्यासे भी अवेलेबल थी, पर वो ऑल्टरनेट कवर था अनुपम सिन्हा जी का। ये काफ़ी ओल्ड कवर है जो अवेलेबल नहीं था, एक अच्छी बात है कि अवेलेबल हो पाया। और 10वां कॉमिक्स बन जाता है महामानव, ये देखिए।
तो इनको मैंने ऐसे रखा आपके सामने, तो 5 ऐसे अल्टर हो गई। अब इसी ढेर के ऊपर मैं ये वाला ढेर रखूँगा, तो मैं ये ध्यान रखूँगा कि इस तरीके से रहिए, एक उल्टा एक सीधा। तो 10 कॉमिक्स में देखिए 5 के आपको स्पाइन यहाँ दिखेंगे और 5 के आपको इधर दिखेंगे। अभी आपके सामने पूरा ढेर बनेगा तो ये इसमें एक सिमेट्री रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा। इसको उल्टा रख देते हैं। तो ध्रुवोदय, मैं एक बार ध्रुवोदय 1 2 3 4 नाम दे देता हूँ एक बार, है ना, हाइपोथेटिकल। ध्रुवोदय 3 का पहला कॉमिक्स होगा वुडू, दूसरा कॉमिक्स होगा मुझे मौत चाहिए, तीसरा कॉमिक्स होगा बहरी मौत, चौथा कॉमिक्स होगा उड़न तश्तरी के बंधक, और पांचवा कॉमिक्स होगा एक दिन की मौत। तो ध्रुवोदय 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, इसमें ये अगर पहली और लास्ट वाली कॉमिक्स हटा दिया जाए तो बचती है बहरी मौत, सॉरी मुझे मौत चाहिए, देन बहरी मौत और उड़न तश्तरी के बंधक। ये सुपर कमांडो ध्रुव 5 डाइजेस्ट नाम से काफ़ी इसकी कॉपीज़ अवेलेबल थी 2020 में, मेरे पास भी थी, मैंने आपको दिखाया होगा एक बार। अभी मैंने सिर्फ वही कॉमिक शामिल किए जो 2020 में रिप्रिंट हुई है, अभी इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेंगी। तो ये ऐसा कलेक्शन नहीं होगा, काफ़ी रेयर कलेक्शन नहीं होगा, ये वो कलेक्शन होगा जो सभी के पास में है अभी, जो 2020 में जिन्होंने, सॉरी 21 में जिन्होंने मनोज गुप्ता जी वाले रिप्रिंट परचेज किए। तो इसमें सारे के सारे रिप्रिंट आपको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से या संजय गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ जो रिप्रिंट है मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो और इसमें आपको पैटर्नल वेबसाइट वाली जो ओरिजिनल पब्लिकेशन वो नहीं देखने को मिलेगी। ध्रुवोदय 4 पहली कॉमिक्स विनाश के वृक्ष, दूसरी चैंपियन किलर, फिर हाँ आखिरी दांव। और चैंपियन किलर और आखिरी दांव का मैंने एक रिव्यू भी किया था। और राहुल मैथानी जी जो एक फ्रिक्वेंट मेरे व्यूअर हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, आपने शायद नोट किया हो तो हेलो बुक माई पे उन्होंने इन दोनों के कलेक्टेड एडिशन का एक ऑल्टरनेट कवर भी बना करके दिखाया था और काफ़ी इंप्रेस हुए थे लोग उसको देख करके। और उसकी वजह से जो है हेलो बुक माइन ने एक प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई थी कि अल्टरनेट कवर्स जो है वो बनाइए आप, फिर सिलेक्टेड को कुछ गिफ्ट मिलेंगे। हालांकि उल्टा हुआ, उनकी वजह से ही वो प्रतियोगिता जो है इंस्पायर हुई थी, लेकिन उनका स्थान उसमें नहीं आ पाया, उसके पता नहीं क्या कारण थे। मुझे काफ़ी पसंद आया था कवर उनका ये वाला, और उनके कवर से इंप्रेस होकर के किसी एक और फेसबुक पे ही कोई थे हमारे राज कॉमिक्स के जो फैन ग्रुप होता है उसमें, उन्होंने बोला था कि आपको किसी भी प्रतियोगिता की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी इंप्रेस हुए थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको भिजवाऊँगा कलेक्टेड एडिशन। तो वो उनको वो कलेक्टेड एडिशन तो नहीं भिजवा पाए थे, शायद खूनी खानदान का था उस समय जो भी था, पर उन्होंने फिर उनको बहुत अच्छा सिटी विदाउट ए हीरो, वो भी दिखाऊंगा सीरीज आपको, 1200 रुपये का कलेक्टेड एडिशन उनको भिजवाया उन्होंने भी हाल ही में। खैर, 4th कॉमिक्स है वीडियो विलेन, दिखाया तो मैं अरेंज करने लग गया सीधा। और 5th कॉमिक्स होगी पागल कातिलों की टोली। इनके कवर आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो कैरेक्टर्स हैं ना इनमें वो सारे अनुपम जी ने इंक्लूड किए हैं। आप थंबनेल को ध्यान से देखिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसमें इंक्लूड करने की। बहुत ही इंप्रेसिव कवर्स हैं। और मैंने बोला भी था कि जो है मैं सोच रहा था कि भाई सब सारे जनरल कॉमिक्स पढ़े ही हैं, ध्रुवोदय भी अपना पढ़ा है, तो अब क्यों नए कैरेक्टरेशन लिए जाए, लेकिन वो इतना अच्छे बनाए अनुपम सिन्हा जी ने। मैं आप देखना, उनको सर्च करना फेसबुक पर, मैं थंबनेल में भी लगाऊंगा, तो वो लेने पड़ेंगे, मैं लूँगा उनको, निश्चित रूप से लूँगा। 5th जो हमारे पास में ध्रुवोदय 5 बोलता हूँ उसको, ध्रुवोदय 5 मतलब कि 25 कॉमिक्स में से 20 हम कवर कर चुके हैं। तो 21वीं कॉमिक्स है ब्लैक कैट, 22वीं होगी रोबो का प्रतिशोध। ये क्या है, जब अभी मैं अलग करके लाया हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स यहाँ वहाँ अलग अलग बॉक्स में दी, तो एक इसमें क्या हुआ होगा, आपको हल्का सा कर्व दिख रहा होगा। रीज़न क्या रहा होगा कि किसी भी स्टेक में अगर आप प्रॉपर्ली इसको नहीं प्लेस करते हो, ऐसे स्लिप हो गई तो वैसी ऐसी रह जाती है। क्योंकि अनबॉक्सिंग के बाद ज़्यादातर मैं कॉमिक्स को टच नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम काफ़ी कम होता है। 23 नंबर कॉमिक्स है दलदल, 24 नंबर कॉमिक्स है उड़ती मौत। इन सभी में विंटेज आर्ट है पहले वाला। और 25 नंबर कॉमिक्स है चंद्रकाल की वापसी। तो इन सभी में वही पुराना पैटर्न जैसे ही पब्लिश हुए थे ना, एज इट इज़ इनको वैसा का वैसा ही पब्लिश किया गया है, बस बेटर पेपर और कवर क्वालिटी के साथ में। क्वालिटी जो इंप्रूव की गई है, आर्ट वर्क को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया है। और उस टाइम का पैटर्न आपको दिख भी रहा होगा कि कवर ऑयल पेंट जैसा एक अलग सा लुक होता था, और अंदर सारा का सारा श्री अनुपम सिन्हा जी का आर्ट है। कवर्स में लगभग नहीं है उनका आर्ट। तो ये देखिए, वो जो एक मुड़ी हुई कॉमिक्स आपको दिख रही थी, क्योंकि स्टोरेज के बारे में पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये है 23 नंबर या 2 नंबर कॉमिक्स होगी ये। तो अभी ये अगर ऐसे रखा जाएगा तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो आप स्टोर कैसे करते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मैं इजी वे बताऊँगा, बहुत कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं बताऊँगा। ये देखिए, तो ये 25 कॉमिक्स हमारे साथ में हुई। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा मैंने जो ट्रिक बताई उसका फ़ायदा, खैर सब लोग करते भी होंगे। ये देखिए, ऑल्टरनेट आपको दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो भी आपको ऑल्टरनेट स्पाइन दिखेगी। सीधा इसको रखेंगे तो सिमेट्री मेंटेन है,
देखिए आप, मतलब थोड़ा 100% तो ये कारगर नहीं रहेगा, पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव रहेगा ये। तो ये पूरा जनरल कॉमिक्स का ये 25 का स्टेक मतलब ढेर यहाँ लग गया है। अब हम विशेषांकों की तरफ जाते हैं, जिनको मैंने अलग से ढेर लगा रखा था, उस वक्त पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है उनको डिस्कस करना। तो अब उल्टा करेंगे, ढेर में से उनको निकालेंगे और फिर उनको इसी तरीके से ऑल्टरनेट प्लेस करते जाएंगे। पर पहले आराम से कवर देखेंगे उनके, पूरा कलेक्शन मैं दिखाऊंगा सुपर कमांडो ध्रुव का आज आपको। तो ये जनरल कॉमिक्स हैं 25। उसके बाद अब मैं विशेषांक लेकर के आता हूँ, जो 64 पेज यानी कि 64 पेजेस के हुआ करते थे। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं है, एक दो विशेषांक ऐसे हैं जो इनके बीच में आए थे। पहले के जनरल कॉमिक्स ज़्यादा आती थी, बीच में कभी इक्का दुक्का विशेषांक आते थे, पर मैंने इसको ऐसे सॉर्ट आउट किया है कि जनरल बिल्कुल एक तरफ और विशेषांक बिल्कुल एक तरफ। तो सबसे पहला जो विशेषांक आया था वो आया था आवाज़ की तबाही। ध्वनिराज ये एक विलेन थे। हो सकता है मैंने कुछ इसमें मेरे से कुछ सीक्वेंस में एरर भी आ गया हो, तो अगर आप रिपोर्ट करें तो मुझे, मतलब अगर आपको लगे तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं वो एरर। तो आवाज़ की तबाही। और यहाँ पे जो मार्क दिख रहा है ना, ये गोंद का मार्क है। एक कॉमिक्स का ढेर में जो थोड़ा गोंद रह जाता है तो वो एक दूसरे से खिंच जाती है कॉमिक्स। और आज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी, दोनों में इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। क्या आवाज़ की तबाही पहला कॉमिक्स। विशेषांक, यहाँ पर विशेषांक लिखा आता था, 64 रुपये की होती थी, सॉरी 64 पेज की होती थी। वो कॉमिक्स जो है वो 6, 8, 4 इस प्राइस में देखने को मिले। पहले 4 रुपये, फिर 6 और 8। जब पढ़ना शुरू करा 1996 से, तब 8 रुपये की प्राइसिंग चल रही थी और विशेषांक की प्राइसिंग चल रही थी 16 रुपये। हो सकता है इनिशियली 15 रुपये का है वो, जब मैंने पढ़ना शुरू करा। और जब 2000 तक हम पहुँचे तो हम वो 10 रुपये के हो गए थे और ये 20 रुपये के। 20 के बाद फिर बाद में प्राइस ज़्यादा बढ़ी, तो फिर मैं 2000 बहुत मतलब 10 सालों तक वो प्राइस मेंटेन रही कॉमिक्स की। ये बहुत बड़ी बात है। सन 2000 से लेकर के 2010 तक 20 रुपये में मिली है कॉमिक्स ये। उससे पहले 16, 18 थोड़ा सा रुपये बढ़ा था, 16 रुपये में मिलती थी। 1999 में एक बार 18 रुपये की करने की कोशिश की थी। 1999 भी क्या, मतलब सन 2000 के ईयर के में शुरुआत में कुछ कॉमिक्स 18 रुपये की आई थी। ध्रुव की बोनावोमन आई थी और नागराज की शायद सम्मोहन राजकराज आई थी। तो एक दो कॉमिक्स आई थी, मतलब एक टाइम था 18 की, फिर 20 की कर दी थी। तो काफ़ी समय तक मेंटेन रखा था। उसके बाद अभी लास्ट ईयर ऐसे रिप्रिंट 60 रुपये मिले थे और इस साल हमको ये 120 रुपये, जस्ट डबल कर दिया गया है। तो ये कॉमिक्स से विभाजन के बाद काफ़ी कॉस्टली हुई है। कई बार इस कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए नोवेल्टीज़ दी गई हमको, पर ये भी अभी दीपावली पखवाड़ा में और काफ़ी सेलर्स के साथ देखने को मिला कि जब ये बुक्स रीस्टॉक होती हैं, एक बार आती हैं फिर और फिर रीस्टॉक होती है, तो नोवेल्टीज़ पब्लिशर उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिशर से कि फैंस का जुनून बनाए रखने के लिए, या वो आपको सपोर्ट इतना कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप विद नोवेल्टीज़ ही दें, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली लगती है फैंस को। तो एटलीस्ट जो आप शुरू में दे रहे हैं वो तो कंटिन्यू रखें। ठीक है चलते हैं आगे। आवाज़ की तबाही के बाद नेक्स्ट कॉमिक्स है खूनी खिलौने। बोनावोमन ये एक सुपर विलन है इसमें। तो इसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि भी सारी कॉमिक्स 64 पेज की आने लगी, खूनी खिलौने। और ये इन कॉमिक्स को मेरे को परचेज करने का ये सबसे अच्छा फ़ायदा रहा कि देखिए, जैसा ओरिजिनली ये पब्लिश हुए थे, जैसे ऐड आए थे, जो भी आया था ना एज इट इज़ वैसा का वैसा ही इनको रिप्रिंट करा गया। तो ये बहुत अच्छा ट्रीट रहा हम फैंस के लिए, इसलिए काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया ये देखिए, इसमें नागराज और बुगाकू का ऐड है जो संजय गुप्ता जी प्रिंट कर रहे हैं। मनोज गुप्ता जी अभी तक इसका प्रिंट लेकर नहीं आए। तो आवाज़ की मैं इसको उल्टा ऐसे रखता जाऊँगा, ऑल्टरनेट। फिर आता है किरीगी का कहर। किरीगी एक विलेन है इसमें। उसके बाद आता है चुम्बा का चक्रव्यूह। इसमें एक ग्रैंड मास्टर रोबो, एक मैं आपको बताना भूल गया, वो मिसिंग है। मतलब मिसिंग नहीं, वो कहीं स्टोरेज में यहाँ पर रखी हुई मिली नहीं मुझे। और इसका रीज़न क्या रहा कि जब हम कलेक्टर एडिशन वगैरह हम डिस्कस करते हैं, मान लो कि चुम्बा का चक्रव्यूह का कलेक्टर एडिशन आया, मैं दिखा देता हूँ, हालांकि कलेक्टर एडिशन में बाद में दिखाऊंगा आपको, सबसे पर हाथ में आ गई तो, और सामने दिख रहा है मुझे, तो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे चुम्बा का चक्रव्यूह कलेक्टर एडिशन आया था, ये रहा चुम्बा का चक्रव्यूह। तीनों दिख रहे हैं, देखिए चुम्बा का चक्रव्यूह का ऐड भी दिख रहा है आपको, ये रहा, क्योंकि सीक्वेंस से रिप्रिंट हुई है इस वजह से। फिर ये ओरिजिनल कॉमिक्स दिख रही है, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल सेट, मतलब ओरिजिनल डिटेलिंग साथ में। 120 रुपये की 2021 में। और इसका कलेक्टर एडिशन सिर्फ ये एक हार्ड बाउंड गत्ता लगा रखा है, सेम कॉमिक्स वही है। और इसका मूल्य रखा 250 रुपये, मतलब 120 का डबल से ज़्यादा। बहुत कॉस्टली रहा ये। इसके साथ कुछ नॉवल्टीज मिली थी, कुछ स्केच कार्ड वगैरह, स्टिकर वगैरह, तो काफ़ी कॉस्टली हुई है कॉमिक्स। तो ये एक अभिषेक मलसुनी जी के एक नए आर्ट के साथ में ऐसे कलेक्टर एडिशन निकाले गए, इसको सारे में रखते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ अपने सीक्वेंस को, और जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ ताकि जल्दी से कलेक्शन ओवर हो। नेक्स्ट है डॉक्टर वायरस हमारे हाथ में। डॉक्टर वायरस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विलेन है। और सूरमा में, जो कि जिसमें ध्रुव नहीं था, सुपर कमांडो परमाणु और नागराज ने बहुत शानदार विलेन बन करके आए। डॉक्टर वायरस बहुत अच्छा कॉमिक्स, बहुत बढ़िया। इसका ऐड मैंने देखा था, और वो ऐड इसके अंदर से एक पैनल उठाया हुआ था, कहाँ गया वो, बर्फ़ माना होता है और
ध्रुव के तो बहुत बड़ा सा बर्फ़ का गोला आता है कि ध्रुव बचेगा कैसे, ऐसा कुछ। ये सीन एज इट इज़ पेज नंबर जो 43 है, ऐसा कैसा मैंने किसी बाकीलाल के कॉमिक्स में ऐड देखा था। खैर चलते हैं आगे। तो मैं इनको ऑल्टरनेट रख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो स्टोरेज वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर शायद मैं कर पा रहा हूँ। सामरी की जो वाला महामानव सामरी है, इसमें बहुत शानदार कॉमिक्स है। और इसमें नताशा की एक डुप्लीकेट ही बता रखी थी। कई लोग बोल रहे हैं कि अनुपम जी को वापस लेके आना चाहिए। तो ऐसे मैं अल्टरनेट रख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से अल्टरनेट रखा जा रहा है इनको। आत्मा के चोट। और देखिए अब ये, क्योंकि अब धीरे धीरे ये ईयर 1996 की तरफ जा रहे हैं हम। तो ध्रुव अब का मैं आर्ट में आपको चेंज मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बल्कि हो रहा है सुपर कमांडो ध्रुव भी, जैसे जैसे टाइमलाइन आगे बढ़ रही है। वैम्पायर मैंने जो पढ़ा था वो एक्चुअली मैंने अंधी मौत, षड्यंत्र, ये सब पढ़ी थी। ये भी नहीं पढ़ी थी, ये भी मेरे लिए बहुत ओल्ड है। पर इनका जो आर्ट वर्क है उनको टच कर रहा है। और अनुपम सिन्हा जी का आर्ट वर्क है, ये भी मैं बता दूँ। जितनी भी कॉमिक्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ एक ही आपको क्रेडिट दिखेगा, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा बस, और संपादक मनोज गुप्ता। उसके बाद जो है विठल कामले जी और विनोद जी की इंकिंग की जो कॉमिक्स आई, मुझे उनकी आदत है एक्चुअली। मैंने हमारा ध्रुव से जो ट्रेंड सेट हुआ ना मेरे लिए एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वो है, मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू करा था। सुप्रीमा, इसका भी मैं एक रिव्यू कर चुका हूँ, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। सुप्रीमा कॉमिक्स का रिव्यू अवेलेबल है चैनल पे। और वो 60 रुपये वाला रिप्रिंट था विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। 2015 में 60 रुपये में राज कॉमिक्स ने हमको ओरिजिनल सेट डिटेल्स दी थी। उसके बाद उन्होंने देनी बंद कर दी थी। तो ये एक ऐसा सेट है, देखिए जो मैंने आपको दिखा दी कॉमिक्स, इसमें ग्रैंड मास्टर वो मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगी शायद। ये 10 कॉमिक्स ऐसी हैं जो विशेषांक है, और मैंने इनको कम पढ़ रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, कुछ पढ़ी है मैंने, लेकिन मेमोरी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई। ये है वो सीरीज़ जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था, ईयर 1996 से। अब इसके बीच में 2 कॉमिक्स मिसिंग है। रिप्रिंट में मैं बता रहा हूँ, मेरा कलेक्शन में रिप्रिंट की बता रहा हूँ। मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, इसका एक कलेक्टेड एडिशन अभी अनाउंस हुआ है। मैंने वो बुक भी करवाया है। मैंने हेलो बुक माइंड से 17 नवंबर को बुक करवाया था, आज शायद 5 दिसंबर हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना समय हो चुका है। अभी तक आया कोई डिटेल नहीं है उसकी। अभी भी मैंने ऑर्डर चेक किया तो पैकेजिंग दिखा रहा है, देखते कब आता है। तो वो 2 कॉमिक्स मिसिंग है इसमें। मिसिंग इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। आगे और चलने वाले हैं। कलेक्टर जो स्पेशल विशेषांक जो है, स्पेशल इशूज़ वो आने वाले हैं ध्रुव के सहारे। उसमें एक और ध्रुव हत्यारा और शहनशाह मिसिंग है। उसको मैं अभी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भी 2 पार्ट का सीरीज़ था, और मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन भी 2 पार्ट का सीरीज़ है। और इन दोनों के कलेक्टर एडिशन पहले आएंगे, पेपर वर्क बाद में आएंगे। इसको बिजनेस स्ट्रेटजी बोलते हैं, क्योंकि 2020 में अगर आपने या 19 में ख़रीदारी करी हो तो पता लगेगा आपको कि मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन, ध्रुव हत्यारा है, शहनशाह, और एक था शह और माती, काफ़ी अवेलेबल थे। तो जो कॉमिक्स अवेलेबल होती है ना, एकदम से आप पेपर बैग निकालोगे तो इतनी ज़्यादा सेल नहीं होगी। उनका मतलब कुछ डिफरेंट वेरिएशन चाहिए होती लोगों को, इसलिए उनके कलेक्टर एडिशन पहले आते हैं। तो उनके कलेक्टर एडिशन पहले आए, जैसे कि खूनी खानदान सीरीज पूरी हेलो बुक माइन पे अवेलेबल थी, इसलिए सीधा उसका कलेक्टर एडिशन आया है। अब इसके बाद जब डिमांड आएगी तब उसका पेपर बैग एडिशन आएगा। इस तरीके से ये जो है स्ट्रेटजी काम करती है। तो सुपर कमांडो ध्रुव के जो मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट्स लेकर के आए, प्रतिशोध की ज्वाला से लेकर कब तक, बीच में उन्होंने कुछ कॉमिक्स छोड़ दिए जो उन्होंने कलेक्टर एडिशन, मतलब कलेक्टर एडिशन वो प्लान करके थे। तो लास्ट कॉमिक्स हमारे हाथ में आता है सुप्रीमा विशेषांक में, जनरल के बाद में। उसमें ऐड है मैंने मारा ध्रुव को। तो मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, ये पेपर वेक रिप्रिंट नहीं करे हैं मनोज गुप्ता जी ने। उसका सीई आने वाला है, अनाउंस आ भी चुका है, आपने देखा भी होगा। उसके जस्ट बाद मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन 2 पार्ट का कॉमिक्स था। और 2014 में उसका एक और हमको लिंक मिला था, महामानवीय गवाही। तो उसको छोड़ दें तो उसके बाद ये एक कॉमिक्स आया था सर्कस, बहुत शानदार सीरीज़ है। 7 कॉमिक्स इसमें शामिल है, देखिए रहे, दिख भी रहे तो साफ साफ दिखा देता हूँ। सर्कस, हम महाकाल को छोड़ देना एक बार, ये 8 कॉमिक्स हैं। तो षड्यंत्र तक ये 7 कॉमिक्स आते हैं हमारे हाथ में। और इनका भी कलेक्टेड एडिशन अभी राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से एक प्री ऑर्डर पे लगा हुआ है, बहुत शानदार, शायद 1201 रुपये का कलेक्टेड एडिशन होगा वो। तो देखते हैं उसमें क्या नया मिलता है। इसी का कलेक्टेड एडिशन मेरे पास पहले था भी, पर वो ओरिजिनल वाला कलेक्टेड एडिशन था सन 2015 वाला। तो मैंने मारा ध्रुव को से विनोद कुमार जी की इंकिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने मारा ध्रुव को, सुपर कमांडो ध्रुव, और शाकुरा का चक्रव्यूह नागराज। शाकुरा का चक्रव्यूह तभी अभी यही टाइम था जब आई थी। तो शाकुरा का चक्रव्यूह यानी कि खजाना सीरीज, तब से अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को भी बनाना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से हमको जो है अब इनमें थोड़ा सा अलग तरीके का आर्ट देखने को मिलता था, और क्रेडिट्स काफ़ी बढ़ गए। देखिए तथा वह चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख वरंग, सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। तो एक नया ट्रेंड सेट हुआ। ट्रेंड ऐसे सेट नहीं हुआ था कि ट्रेंड सेट करना था, एक्चुअली अनुपम सिन्हा जी पे वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया था। वो ध्रुव को भी बना रहे थे, नागराज को भी बना रहे थे, दोनों की स्टोरी सब कुछ मेंटेन कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो विनोद कुमार जी की इंकिंग हमको देखने को मिली इस सीरीज़ में, और मैंने मारा ध्रुव को सीरीज़ में। और उसके अलावा
नागराज खजाना सीरीज में। और बाद में फिर हमको विट्ठल कांबले जी की भी इंकिंग देखने को मिली और काफ़ी अच्छी इंकिंग करते थे दोनों ही। यही वो समय था, मतलब मेरा जो बचपन का जो टाइम था कि जो मैंने क्लास 5 से कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया वो ये टाइम था। तो मैंने माँ ध्रुव को और रत्तरा को उनको छोड़ दें तो सर्कस जो शैलेंद्र कलेक्टर एडिशन का भी पार्ट है, और मैंने इसका भी डिटेल रिव्यू किया था, इसको भी रख ही देता हूँ, इसी सीक्वेंस से चलने देते हैं। फिर है हत्याई आशिया। तो आज आपको पूरा कलेक्ट गला ख़राब सो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। मौत के चेहरे, और आपको हर कॉमिक से पीछे उसका ऐड भी देखने को मिलेगा। कमांडर नताशा। गला ख़राब सा लग रहा है, अगर फ्लू वगैरह कुछ हुआ तो बीच में गैप आ जाएगा वीडियोज़ के बीच में। नेक्स्ट सजाए मौत, देखिए मैं उल्टा रख रहा हूँ, वैसे ही उसी सीक्वेंस रख रहा हूँ। फिर है अंधी मौत, इसको ऐसे रखा। फिर है षड्यंत्र, और उसके बाद में ये षड्यंत्र सीरीज़ पूरी हो गई थी, 7 पार्ट की सीरीज़ थी। एक इंडिविजुअल कॉमिक्स आया था, बहुत प्यारा कॉमिक्स है, महाकाल। और पहले जो एक थीम फॉलो हो रही थी काफ़ी टाइम से कि बैकग्राउंड वाइट रखते थे बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, अच्छा लग रहा था। महाकाल काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है, इसमें विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है और मेरे को बहुत पसंद है ये। हालांकि मेरे को विनोद कुमार जी की इंकिंग मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन ये एक ऐसा कॉमिक्स है विट्ठल कांबले जी का जो मुझे बहुत पसंद है। महाकाल बहुत शानदार कॉमिक्स है और मैंने कई बार परचेज कर रखा है। ये 16 रुपये वाला परचेज किया था एक बार, और एक बार 50 रुपये में आया था, 60 नहीं 50 रुपये में आया था शायद रिप्रिंट, ये 2015 के आसपास ही, उससे पहले तब परचेज किया था। देखिए प्रलय का क्या शानदार हेड है। नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव का 96 पेजेस का दूसरा कॉमिक्स था ये प्रलय, 1997 आ चुका था तब तक। खैर तो बेस्ट, मतलब ये जो है ना महाकाल वाला जो टाइम था, इस समय के जो ऐड हैं, जो कॉमिक्स कवर बहुत शानदार आते थे। आपको देख लीजिए, ये ऐड मैंने बनाया भी था, डोगा का पार्ट देख लीजिए। तो ये एकदम परफेक्ट वो मेरा वाला टाइम है जब मेरे को बेस्ट स्टोरीज आर्ट देखने को मिली, ये वाला। खैर महाकाल के बाद जस्ट बाद खूनी खानदान सीरीज आई थी, कलेक्टर एडिशन रखा हुआ, मैंने बताया था आपको। खूनी खानदान, अतीत और जिक्सा, मैं कई बार रिव्यू कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो ये अभी तक रिप्रिंट नहीं हुए तीनों पेपर बैक, तो ये एक फिर से गैप आ गया फॉर कलेक्टर एडिशन ओनली। और खूनी खानदान सीरीज खत्म होने के बाद में यानी एक कॉमिक्स आई, ध्रुव शक्ति आई थी कॉमिक्स। अभी एक शक्ति के रिप्रिंट 4 रिप्रिंट शायद मनोज गुप्ता की तरफ से आने वाले हैं, उसमें वो शामिल है, इसलिए वो भी गैप आ गया। ध्रुव शक्ति के बाद कॉमिक्स आया था जंग। ये अच्छा, ये जो सीक्वेंस है ना, मैंने एकदम एग्जैक्ट सीक्वेंस में लगा दिया है, और ये मैंने पॉली बैग में खुद ने डाली थी। संजय गुप्ता जी किसी कॉमिक्स साथ ये पॉली बैग फ्री मिला था, तो मैंने उसमें डाल दिया था पढ़ते वक्त। तो मुझे गलती से लगा कि संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स साथ में आ गई, क्योंकि उनकी कॉमिक्स पॉली बैग में आती है, मनोज गुप्ता जी की विदाउट पॉली बैग आती है। जंग, हाँ, तो मैं बोल रहा था इस सीक्वेंस में आपको सामने लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रिंट किए थे मनोज गुप्ता जी ने, वो इस तरीके से प्रिंट किए थे जैसे कि वो 25 कॉमिक्स हैं। तो सुपर कमांडर ध्रुव जनरल सेट 1, जनरल सेट 2, जनरल सेट 3, तो 5, 10, 10 इस तरीके से प्रिंट किए थे। इसमें भी सुपर कमांडर ध्रुव स्पेशल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से प्रिंट हुए थे। 6 भी आने वाला है, अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो ये 5 तक के सेट को मैंने सीक्वेंस में लगाए। तो ध्रुव शक्ति बाद जंग के बाद आया दुश्मन, दिखाया था, और ऐड भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, उल्टा है हो गया ऐड। दुश्मन के बाद पीछे क्यूज मास्टर ऐड नहीं दिखेगा आपको, निशाचर कॉमिक्स से ऐड दिखेगा शायद, इसमें क्यूज मास्टर ऐड दिखे नहीं। तो इसके बाद 2-in-1 कॉमिक्स आया था, डोगा ध्रुव का निशाचर, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। फिर आता है क्यूज मास्टर, बहुत शानदार कॉमिक्स, बहुत ही शानदार कॉमिक्स क्यूज मास्टर। फिर मम्मी का कहर, अगेन ये पॉली बैग में है, पढ़ते वक्त रख दिया हुआ गलती से। कमांडो फोर्स, ये कमांडो फोर्स एकमात्र कॉमिक्स सन 2000 में रिप्रिंट हुआ था, डोगा ईयर के नाम से बनाए थे, और 18 रुपये का आया था। इससे पहले के सारे कॉमिक्स 16 रुपये की प्राइस में आते थे, ये एकमात्र 18 रुपये का आया था कमांडो फोर्स, इसलिए याद है। पीछे कोहराम का शानदार ऐड बना हुआ है। कमांडो फोर्स के बाद आया था बोना वुमन, जिसके ऐड में लिखा था 18 रुपये, लेकिन ये कॉमिक्स आई थी 20 रुपये में। इसके तो कहीं से डिटेल में बोना वुमन लिखा है कि नहीं लिखा, तो उसमें 18 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन ये 20 रुपये कॉमिक्स आई थी, 20 और सन 2000 में आई थी। और इसके बाद जितने भी कॉमिक्स आए वो सभी 20-20 रुपये की रेट के साथ में आई काफ़ी समय तक। बोना वुमन के बाद काल धोनी, ये इसकी भी मेमोरीज मैंने शेयर की है अपनी फेसबुक पर शेयर की थी। फिर आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये 2 पार्ट का 2 पेपर बैक आए थे, और पेपर बैक आने के बाद में इसका कलेक्टर एडिशन भी आया था, वो भी रखा हुआ है। मैं अलग से दिखाऊं कि इनको साथ में दिखा दूं, या फिर रेफरेंस लेना पड़ेगा, पढ़े हुए दिखाई देता हूँ, ये काम कम हो जाएगा।
तो ये देखिए, मैंने बोला था ग्रैंड मास्टर रोबो जो मिल नहीं रही है, उसका भी कलेक्टर एडिशन आया था। ये देखिए ग्रैंड मास्टर रोबो, फिर वही 250 रुपये 64 पेज का, और ओरिजिनल कवर ऐसा था, ढूंढ के निकालनी पड़ेगी कहाँ रखी हुई हो। तो ये कलेक्टर एडिशन था। आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये स्पेशल सेट 1 या पता नहीं 2 था शायद, सबसे पहला सेट लग रहा मुझे तो ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में आया था। ये 2 कॉमिक्स और साथ में मैग्नेट स्टिकर शायद साथ में मिले थे, और उस समय भी नहीं मिले थे, मेरे हेलो भगवान से काफ़ी लेट आए थे, और इसी का कलेक्टर एडिशन बना दिया गया ये। और 400 रुपये का आया था ये प्राइस में, ये 120 के, तो 240 के 2 कॉमिक्स होते हैं हार्ड बाउंड में। एक नया आर्ट आदिल खान जी का हमको देखने को मिला, और कुछ नोवल्टीज़ भी थी, मैग्नेट स्टिकर वगैरह। तो ये इनका कलेक्टर एडिशन आया। तो इस तरीके का हमको मिला, जो बेहद डिमांड में थी। पहले उनके पेपर बैक आए, उसके बाद जो बच गया स्टॉक शायद उससे कलेक्टर एडिशन बनाए गए इस तरीके के, और जिनकी डिमांड उनको लगा कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो पहले उनके कलेक्टर एडिशन आए, जैसे कि खूनी खानदान है या मैंने बना ध्रुव को है, क्योंकि वो पहले अवेलेबल थे। आया चुम्बा, चुम्बा सम्राट के बाद में आता है शैतान। शव और मात एक गायब करा है बीच में, काल धोनी के बाद में, क्योंकि वो भी अवेलेबल था इस वजह से। शैतान शायद वो भी आएगा, देखते हैं। शैतान के बाद है ध्रुव खत्म, ध्रुव खत्म के बाद है अंत, अंत के बाद में है दूसरा ध्रुव, दूसरा ध्रुव के बाद है डिजिटल, डिजिटल के बाद में है मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर के बाद में है रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव। रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव फिर से 2 पार्ट का सीरीज़ है, और इसका भी कलेक्टर एडिशन मैं यही दिखा देता हूँ फिर, क्या मेरा गला सा ख़राब लग रहा है तो काम कम हो जाएगा, फिर अलग से दिखाने की टेंशन नहीं रहेगी। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव का भी ऐसे रोबोट नाम से कलेक्टर एडिशन था, वही पैटर्न फॉलो करा गया। हार्ड बाउंड है 400 रुपये की प्राइस है ये, वही 240 की प्राइस। ये 2 कॉमिक्स शामिल किए गए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसमें अनुपम सिन्हा जी का एक सिग्नेचर कार्ड भी साथ में मिला था। तो ये पेपर बैक लगभग कंप्लीट हो गए, अनुपम सिन्हा जी वाला मामला ख़त्म हुआ। मतलब अनुपम सिन्हा जी ने जो भी सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स निकाले सोलो, मैं अभी फ़िलहाल 2-in-1 की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फ़िलहाल मल्टी स्टार की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाए गए ध्रुव के वो कॉमिक्स जिनको मैं ओरिजिनल कॉमिक्स मानता हूँ कि हाँ ये ध्रुव के ओरिजिनल कॉमिक्स हैं, वो मैंने आपको सारे शो कर दिए। और वो सारे मतलब 2021 में जो रिप्रिंट हुए, और इन्हीं डिस्कशन में ये कलेक्टर एडिशन की बात भी थोड़ी थोड़ी हो गई। और एक ही फ्लेवर को लिए हुए हैं ये कलेक्टर एडिशन चारों के चारों, ग्रैंड मास्टर रोबो और चुम्बा का चक्रव्यूह, एक कॉमिक्स का ही कलेक्टर एडिशन है बस। वो हार्ड बाउंड है डबल प्राइस में, और कुछ भी तो कुछ सब नोवेल्टीज, नथिंग एल्स, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, कोई एक्स्ट्रा ग्रीन पेज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस कलेक्टर एडिशन है। ऐसे ही आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट का कलेक्टर एडिशन, और रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव का कलेक्टर एडिशन, ये भी सेम वैसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक नया आर्ट है, हार्ड कवर है, बस इतना। और ऐसा लगा हमें कि भाई ये बचे हुए स्टॉक जो सेल नहीं हुए उनसे कलेक्टर एडिशन बना दिए गए इजीली, बस कवर रिप्लेस करके। खैर ये कुछ कलेक्टर एडिशन भी डिस्कस हो गए इसी बहाने। 1-2 कलेक्टर एडिशन और बच गए लगे हाथ, तो उनको भी डिस्कस कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ें। पराक्रम 1, पराक्रम 2 जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। पराक्रम 1 और पराक्रम 2 जो कलेक्टर एडिशन है, अब मैंने आपको जो ये अभी कॉमिक्स बताए ना विशेषांक, जो मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करे थे, इतने सारे जो विशेषांक आए थे, इनके अंदर कुछ में तो कुछ कनेक्शन था, जैसे कि आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट और का 2 पार्ट का सीरीज़ था, और रोबोट का और सुपर कमांडो ध्रुव का, तो उनके कलेक्टर एडिशन आए, कुछ सिंगल आए, और जो बच गए ना उनको ही शायद 3-3 4-4 को बाइंड करके, 4 हैं कि 3 हैं, 3-3 को बाइंड करके 2 पराक्रम 1 पराक्रम 2 निकाले। कोई भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और सिंपली अंत दूसरा सॉरी ये रहा, फिर इसमें दिखाता हूँ शैतान, ध्रुव खत्म और अंत, ये 3 बच गए थे, मतलब स्पेशल सेट 1 एंड स्पेशल 2, ये जो दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं एक बार। तो जो बच गए उनमें 3 को जोड़ करके पराक्रम 1 निकाल दिया, और उसके बाद स्पेशल 2 में जो बच गए उनको पराक्रम 2 निकाल दिया। इसमें नाम लिखा होगा दूसरा ध्रुव, डिजिटल और मास्टर ब्लास्टर, कोई भी इनमें कनेक्शन नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्पेशल सेट 1 एंड स्पेशल सेट 2 ये 2 सेट आए थे, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, 6 कॉमिक्स थे, 12 कॉमिक्स टोटल हुए, 120 रुपये की प्राइसिंग थी। और उस वक्त एकदम से 60 रुपये से 120 रुपये में जंप करना, यानी 2020 में अगर आपने दिसंबर में कॉमिक्स ली है 60 रुपये में, वही कॉमिक्स 2021 में तो आप 120 एकदम से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो स्पेशल सेट 1 के साथ में 6 मैग्नेट स्टिकर, और स्पेशल सेट 2 के साथ में आपको 6 पोस्टर मिले गए, मतलब नोवेल्टीज़ मिली कहने का मतलब। और बाद में निकाले गए उनके कलेक्टर एडिशन, तो निकाल लेते हैं 1 और 2, यानी कि 2 कलेक्टर एडिशन, इस 2 बुक्स, फिर 2 और 2 4 इसमें, क्योंकि 2-2 का कमांड है। कितनी हो गई, 4 और 2 6, कितनी बचती है अब, 6 निकाल दी 12 में से, तो 6 बचती है, 3 + 3
तो जिनका जो सिंगल निकाले थे सिंगल निकाले, दो दो सी निकाले, जो बच के उनको पराक्रम 1 पराक्रम 2 नाम से निकाला। यानी कि इन 6 कलेक्टर एडिशन को अगर हम रखें साथ में तो इनमें हमको 12 कॉमिक्स मिलती है, लेकिन वो रैंडम है। ऐसा 12 मतलब दो दो नहीं है, कुछ में दो दो है, कुछ में तीन तीन है, कुछ में मतलब 2 कलेक्टर एडिशन में एक एक कॉमिक्स है, 2 कलेक्टर एडिशन में दो दो कॉमिक्स है, 2 कलेक्टर एडिशन तीन तीन कॉमिक्स है, टोटल मिला के 12 हो गई। तो पूरा सेट मेरे पास डबल हो गया इस बहाने, कलेक्टर एडिशन भी है और पेपर बैक भी है। तो ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने इतना हमारे को पब्लिश करके दिया सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में। पूरा का पूरा जनरल 25 कॉमिक्स 3 सेट में, स्पेशल्स 4 सेट में, पाँचों भी शायद 5 छठा भी ऑन द वे है, तो देखना पड़ेगा। मैं भी इसमें 5 हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, अनबॉक्सिंग चेक कर लेना। और कुछ कलेक्टर एडिशंस। अब इनके अलावा और क्या आया, एक तो खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन जो इनके गैप को फिल करता है। ये ऐसा कलेक्टर एडिशन जिसके पेपर बैक नहीं आए, मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि खूनी खानदान, मैंने मारा ध्रुव को और ध्रुव हत्यारा और शहंशाह के पेपर बैक अवेलेबल थे 2020 तक, इसी वजह से शायद नहीं आए होंगे। मैं अपनी एक अनुमान बता रहा हूँ। तो जैसे खूनी खानदान हमारे हाथ में है, मैंने मारा ध्रुव को भी मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, पता नहीं किसी कारण से काफ़ी डिले हो रहा है। अब बचता है ध्रुव हत्यारा और शहंशाह, 100% उसका भी कलेक्टर एडिशन आने वाला है। और इसका बाय द वे मैं गिव अवे मैंने अनाउंस किया था और मैंने कुछ कंडीशंस रखी थी, वो पूरी हो चुकी हैं। और मुझे कुछ मेल भी आए थे। शुरू में मुझे डाउट हुआ था कि मैंने outlook.com का एक मेल एड्रेस दिया था कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें एक भी मेल नहीं आया। तो मुझे डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग कर रहे हैं और मुझे मिल नहीं रहा हो, लेकिन अभी मैंने चेक करा तो उसमें मेल आए हुए हैं। और साथ में एक मुझे और मेल आया हुआ है, मैंने बताया था कि मैंने जितने भी अनबॉक्सिंग अब तक किए हैं तो टोटल मैंने कितने की परचेज़ की होगी। तो एक व्यूअर ने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सेल शीट बना के मुझे मेल करा है, दोनों मेल पे बहुत अच्छे मेल करा उन्होंने। तो लगभग मतलब उन्होंने 60-70 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा बता रखा है, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने एफर्ट करा है। तो उनके लिए एक अलग से गिफ्ट मैंने प्लान कर रखा है। तो मैं जैसे ही इसको डिस्पैच करूँगा साथ में उसको भी डिस्पैच कर दूँगा, देखते हैं ये कौन विनर होता है। तो आजकल में मैं चेक कर लूँगा, अगर आप अभी भूल गए तो उसको कर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर मैं उसको रिजल्ट अनाउंस कर दूँ फिर कोई रह जाए। तो याद से आप उसको मुझे मेल कर दीजिएगा। तो इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ कलेक्टर एडिशन को। तो लगभग सुपर कमांडो ध्रुव के सारे कलेक्टर एडिशन पूरे हो चुके हैं आई थिंक। ध्रुवोदय मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो दिखाई देता हूँ। तो एक ये काम खत्म हो जाएगा, हालांकि मैंने कलेक्टर एडिशन प्लान नहीं किए थे दिखाने के, पर ठीक है। ये ध्रुवोदय में शुरुआत के 5 कॉमिक शामिल किए गए। ये अल्टरनेट कवर आर्ट बनाया अनुपम जी ने, पर ये बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट से रखा गया है, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमको इसके लिए एक साथ में कलरफुल अनुपम जी वाला ओरिजिनल विद कलर्स कवर कार्ड मिला, और भी कुछ नोवेल्टीज मिली, पोस्टर मिला और मेरे स्टिकर मिला। तो इसमें तो सिंपल वही है, ये देखिए वही जो प्रतिशोध वाला आपको दिख रही है वहाँ पे देखिए। तो 5 कॉमिक्स मैंने आपको बताया था वो इसमें बाइंड की हुई है, विद बुक मार्क मिलता है, हार्ड बाउंड एडिशन होता है इस तरीके का। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अभी जो जैसे कलेक्टर एडिशन आ रहे हैं इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, लेकिन खूनी खानदान की अगर आप बात करेंगे या मैंने मारा ध्रुव को जो आने वाला है, उसमें एक्स्ट्रा आपको पेजेस देखने को मिलते हैं पब्लिशर की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से, अनुपम सिन्हा जी की तरफ से हमको देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ हमको अभी तक सिर्फ खूनी खानदान में देखने को मिली। अगर हम एक्सक्लूसिवली सुपर कमांडो ध्रुव की बात करें, अदर तो काफ़ी अच्छे कलेक्टर एडिशन आए हैं, पर ध्रुवोदय अपने आप में एक पहला ध्रुव का कलेक्टर एडिशन बनता है 2021 का मनोज गुप्ता की तरफ से, काफ़ी स्पेशल रहा ये। ऐसे 4 आने वाले हैं, थंबनेल लगाऊंगा, देखना जरूर। दो 25 में से अगर 5 निकाल दो तो 20 के 4 आने वाले हैं। अब किसकी बात करें, सुपर कमांडो ध्रुव की वो सीरीज जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने प्रिंट करी। अभी तक मैंने आपको केवल मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट दिखाई और वो एंडर नहीं हुए, या तो फिर मैं संजय गुप्ता जी के पास आने से पहले वो आपको दिखा दूँ, पर वो जो होंगे ये हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मनोज गुप्ता जी वहीं पे नहीं थमे, उन्होंने अनुपम सिन्हा जी का बहुत काम पब्लिश किया इस साल। सिर्फ सुपर कमांडो ध्रुव नहीं, नागराज ध्रुव और नागराज के भी काफ़ी सिंगल्स। तो ये आपको एक ग्लिम्स में दिखा देता हूँ। ये ऐसे मल्टी स्टार और 2-in-1 है। ये देखिए, विध्वंस एक मल्टी स्टार है, और फिर उस पर काले एक मल्टी स्टार है, ड्रैकुला का अंत मल्टी स्टार है, चक्र मल्टी स्टार है, मेड्यूसा मल्टी स्टार है, वर्तमान नागराज ध्रुव का 2-in-1 है, और सोडांगी और सम्राट 2 पार्ट का सीरीज है। इसका भी कलेक्टर एडिशन आया था, ये नागराज ध्रुव का है, लेकिन लास्ट के पार्ट में कुछ और कवर पे बना रखे हैं सुपर हीरो में। आई डोंट थिंक वो अंदर होंगे। ये एक ऐसा ब्लंडर था कि कवर पे मल्टी स्टार दिख रहा है, लेकिन है ये 2-in-1। और ड्रैकुला का एक कॉमिक्स था ड्रैकुला हल, उसमें दिखा 2-in-1 रखा था वो मल्टी स्टार। खैर जो भी है, तो ये भी कुछ मनोज गुप्ता जी लिबरेंट लेकर के आए। और बस ये कलेक्टर एडिशन मैंने मिस कर दिया, सम्राट और सोडांगी वाला, ये मैंने परचेज नहीं किया, वो 400 का मिल रहा था, तो वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इसलिए परचेज नहीं किया। तो ये इस तरीके के रिप्रिंट भी लाए मनोज गुप्ता जी। या मैं मनोज गुप्ता जी वाले सारे डिस्कस कर लूँ, फिर संजय गुप्ता जी वाले पे फिर आएंगे, तो क्वालिटी कंपेयर भी हो जाएगा। तो मैंने बोला मनोज गुप्ता जी यही नहीं था, मैं
उन्होंने नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, या मैं बोलूँ अनुपम सिन्हा जी का वर्क, उनका जो काम है वो मैं ज़्यादा सटीक रहेगा हमारे हिसाब से। तो वो और एक नई वेरिएशन लेकर के आए, ये देखिए बिग साइज़ में हमको कॉमिक्स देखने को मिले। अब ये पहला कॉमिक्स कयामत निकल गया है जिसमें ध्रुव नहीं है। आप बोलेंगे कि सर लेके, क्योंकि एक दो ऐसे कॉमिक्स है जिसमें ध्रुव नहीं है, इसमें नागराज और परमाणु है। ये देखिए सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस लगा देता हूँ, अरेंज नहीं किया हुआ था। कयामत और सूरमा निकाल देता हूँ, हालांकि इसी सेट का हिस्सा है, लेकिन इसमें नागराज और परमाणु है, ध्रुव नहीं है, इसीलिए एक बार अलग कर देता हूँ इसको, कोई बात नहीं। आइए, इसका सीक्वेंस तो याद ही है क्योंकि वो पहले में से दिक्कत हो रही थी, ये तो काफ़ी पड़े हुए हैं, तो बता देता हूँ सीक्वेंस आपको एक एक करके। रखने की जगह बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला कॉमिक्स था जो 2-in-1 आया था 96 पेजेस का, सुपर कमांडो ध्रुव का, राजनगर की तबाही। और ये जो कॉमिक्स मैंने अब निकाले हैं ये बिग साइज़ की कॉमिक्स है, देखिए विद ओरिजिनल से डिटेल, जैसे फोल्डेड आए थे वैसे वैसे। मैं सारा इनका रिव्यू कर चुका हूँ, खाली आपको मैं एक कलेक्शन दिखाना चाहता था अपना। तो ध्रुव अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ, मतलब ध्रुव की कॉमिक्स बाकी हैं। तो राजनगर की तबाही, उसके बाद आई थी प्रलय, दिख नहीं रही इसमें, कहाँ गई प्रलय, पूरा कवर दिखा देता हूँ, काफ़ी लंबा होगा वीडियो की, ध्रुव का काफ़ी प्रिंट हो चुका है, मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट ही तय किया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। प्रलय के बाद है विनाश, और इनके भी पूरा ऐड वगैरह देखना, अनबॉक्सिंग तो आप देख सकते हैं। 1997 में आए थे प्रलय और विनाश, ये देखिए। इनके बाद आया था प्रलय विनाश के बाद आया था तानाशाह और सूरमा। तो तानाशाह ये रहा, 1998 में आया था तानाशाह। सूरमा मैंने अलग निकाल दिया, आया तो था तानाशाह के बाद ही था, लेकिन वो नागराज परमाणु है, ध्रुव नहीं, तो एक बार अलग कर देता हूँ, ध्रुव का कलेक्शन नहीं होगा ना फिर ये। तानाशाह सूरमा के बाद आए थे निशाचर और कलयुग, ये रहे भाई निशाचर और कलयुग। तो निशाचर में नागराज नहीं था लेकिन ध्रुव है, इसलिए रखा है इसको। निशाचर में नागराज नहीं था सन 1998 में, 1998 में। कलयुग में फिर से नागराज सुपर कमांडो ध्रुव है 1998 में, देखिए नागराज ध्रुव की ज़्यादा मिलेंगे। तो निशाचर में ध्रुव नहीं, जो सूरमा में ध्रुव नहीं था उसका बदला ध्रुव ने भी लिया। 1997 में जो है एक कॉमिक्स में 2-in-1 में ध्रुव नहीं था, तो उसने फिर बदला निकाला, और 1998 में फिर वो डोगा के साथ में आया। कलयुग के बाद ये सिलसिला थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा थमा, और उसके बाद में हमको देखने को मिली मल्टी स्टार कोहराम सन 2000 में। ऐसे कैसे आई थी, बिल्कुल ये होलोग्राम स्टिकर जैसा था, ये सिल्वर कट में था, मतलब ऐसे कैसे आई थी। बस अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा बिग साइज़ में है। जी हाँ, ये भी मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूँ, फिर बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा। ओरिजिनल जो कॉमिक्स है ऐसा आता था, ये थोड़ा अभी बिग साइज़ में मनोज गुप्ता जी ने निकाला है। ये भी उनकी ट्रिक है, क्योंकि ये कॉमिक्स भी अवेलेबल थी 2020 में, तो अगर ये अवेलेबल थी ज़्यादातर लोगों के पास में, तो वो क्यों लेंगे, फिर से कुछ नया निकालना पड़ता है। ये अच्छी ट्रिक है, मतलब गुड। तो कोहराम आया तो फिर भैया ऐसे ही 96 पेजेस वाली कॉमिक्स डिसकंटिन्यू हुई, प्लस जो है हमको फिर से सिंगल पेज में देखने को मिला, फोल्डेड कवर देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मुझे लगा था। सन 2000 में ही कोहराम के बाद आई थी कयामत, हालांकि ध्रुव नहीं है तो इसको मैंने अलग रखा था, अभी नागराज परमाणु थे, पर ऐसे फोल्डेड कवर के साथ में। तो इस तरीके के फोल्डेड कवर का 96 पेजेस का ये अंतिम कॉमिक्स बन जाता है, जो शुरुआत 1996 में राजनगर की तबाही से हुई थी। उसके बाद में हमें एक और देखने को मिला था, ये बाद में ऐसा फोल्डेड कवर वाला सन 2003 का है शायद कॉमिक्स, लेकिन इसमें 80 पेजेस हैं। तो एक फोल्डेड कवर का लास्ट कॉमिक्स संग्राम कहलाएगा, और फोल्डेड कवर का 96 पेजेस कॉमिक्स जो है अंतिम कॉमिक्स कयामत कहलाएगा। संग्राम में है सुपर कमांडो ध्रुव नागराज, और ये कुछ और रिप्रिंट करे मनोज गुप्ता जी ने। मैंने आपको जैसे विध्वंस वगैरह दिखाए थे, तो ये जलजला है, सर्वशक्तिमान है, 2001 में आया था जलजला, 2004 में ये आया था। और इसके बाद में ये एक और रिप्रिंट हमारे हाथ में है, 2007 का रिप्रिंट है ये, बाय द वे सर्वनाश 2007 का ये ध्रुव डोगा, जो निशाचर में आए थे 1998 में, सॉरी 8 में नहीं 9 में आए थे। उसके बाद में सर्वनाश भी देखने को मिले 80 पेजेस। संग्राम के बाद में 80 पेजेस का चलन शुरू हो गया, और फोल्डेड कवर बिल्कुल एंड हो गए, अब ऐसे फोल्डेड कवर देखने को नहीं मिलते। तो मनोज गुप्ता जी ने बहुत रिप्रिंट करे, अलग अलग शैली रखी है रिप्रिंट की, मैंने आपको दिखा दी, और जितना हो सका उन्होंने हमको विद ओरिजिनल जो फ्लेवर था उनका कॉमिक्स का, उसी के साथ में देने की कोशिश करी। अब सूरमा कयामत को भी रख ही देता हूँ, और रखने का तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ। हम एक ऐसे रखते हैं, दूसरा ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ऑल्टरनेट रखते हैं इनको। तानाशाह के बाद आएगा सूरमा, फिर निशाचर, कलयुग। तो ये मैं उसका आंसर भी दे रहा हूँ, जो व्यूअर बोल रहे थे कैसे आप स्टोर करते हैं। फिर कोहराम जलजला है, लेकिन कोहराम को सबसे ऊपर रखा जाएगा, अच्छा लगता है दिखने में। तो ये है बिग साइज़ कॉमिक्स,
और भी बिग साइज़ काफ़ी कॉमिक्स आई हैं नागराज ध्रुव की, फ़िलहाल मैंने रखी यहाँ पे, ये देखिए। अब ये मनोज गुप्ता जी वाला रिप्रिंट ख़त्म हुआ 2021 का, हम अगर रिव्यू करें, इतने कॉमिक्स आए जिसमें हमको सुपर कमांडर ध्रुव की अपीयरेंस दिखी विद नागराज एंड अदर सुपर यूज लगभग। और एक और ये बस्ता है, इसको भी ले लेते हैं, संपूर्ण ड्रैकुला नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव की 4 पार्ट की काफ़ी थिक सीरीज़ थी। ये पेपर वेक नहीं आए थे, सीधा कलेक्टेड एडिशन आया, थोड़ा स्पेशली कलेक्टेड एडिशन है, खूनी खानदान की तरह। खूनी खानदान तो एक एक्सक्लूसिवली ध्रुव का ही है, पर ड्रैकुला में नागराज ध्रुव दोनों है। पर इसमें स्पेशल क्या चीज़ मिलती है बताता हूँ। नया जब एक कलेक्टेड एडिशन आता है तो देखिए ऐसे इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, एक्स्ट्रा हमको कुछ एडिटोरियल मिलता है, और इस तरीके का हमको कलेक्टेड एडिशन मिलता है, एक्स्ट्रा थिंग्स उसमें मिलती है। देखिए इसके पोस्टर्स वगैरह हैं, वो चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने हमारा ध्रुव को ऐसे ही आएगा, देखते हैं उसको। तो ये जितने भी कलेक्टेड मैंने एडिशन आपको शो करे हैं, सिर्फ खूनी खानदान और संपूर्ण ड्रैकुला ही वो है जिसमें एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया गया है। बाकी इससे पहले मैंने जितने भी कलेक्टेड एडिशन आपको शो किए थे, 3 कलेक्टेड एडिशन स्पेशली 1 और 2 से जो बनाए थे, वो सिंपली हार्ड बाउंडेड एडिशन है विद सम एक्स्ट्रा आर्ट। अब जा कर के ये कंप्लीट हुआ है मनोज गुप्ता जी का काम। उसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा जो मैंने परचेज़ नहीं किया, आपको सारा करूँगा। संजय गुप्ता जी पे आते हैं। खैर मैं जैसे संजय गुप्ता जी पे आने की कोशिश करता हूँ, मनोज गुप्ता जी फिर मुझे रोक देते हैं। एक लास्ट एक थोड़ी कॉमेडी भी कर लेते हैं। ये देखिए आज़ादी की ज्वाला, ये सन 2021 में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, या मैं कहूँगा कंप्लीट राज कॉमिक्स की तरफ से पहला नया कॉमिक्स हमको देखने को मिला, जिसका हीरो है उसका नाम रखा गया स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। तो उस लिहाज से इसको अगर आप ध्रुव में कंसिडर करना चाहें तो मनोज गुप्ता जी ये एक नया कॉमिक्स भी लेकर के आए। इसके बाद कुछ और ऐड है, ये देखिए इसमें ग्रैंड मास्टर रोबो का कलेक्टेड एडिशन का ऐड भी था, सर्पसत्र ध्रुव का ऐड, नागराज का, सॉरी प्रेम ग्रंथ एक कॉमिक्स सीरीज आने वाली है। तो खैर ये नेक्स्ट पार्ट इसका आया ही नहीं आज़ादी की ज्वाला के बाद में ना, लेट जितना है इतना अच्छा है। हमको तो अनुपम जी के ध्रुव का इंतज़ार है, 2022 में प्रेम ग्रंथ सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो एक ये भी ऐड कर लेते हैं। अब जा करके मनोज गुप्ता जी का काम एंड हुआ है, लेकिन उनकी चर्चा फिर भी चलेगी। अब इन जो स्टेक से ढेर लगे हैं थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, तब जा करके संजय गुप्ता जी ने जो रिप्रिंट किया देखिए कि कैसे फैल गया, क्योंकि वो थोड़ा सा बेड में वो गद्दा है ऐसे लगा हुआ है। तो कैसे रखें इनको, फिर ऐसे रखते हैं कि थोड़ा सा जगह हो जाए थोड़ी सी। अच्छा इनको स्टोर करने का वो भी बताता हूँ, तो वो पार्ट भी कवर हो जाएगा फिर। तो ये देखिए एक तो मेरे पास में ये ऐसा ओसवाल बुक्स का बॉक्स आया हुआ था, तो इसको मैं बिग साइज़ कॉमिक्स के लिए रखता हूँ। बिग साइज़ कॉमिक्स मतलब अमर चित्रकथा के लिए मैंने पहले ये चूज़ किया था। मैंने कहा कॉमिक्स के लिए मैं कुछ और मैं बताऊँगा क्या यूज़ करता हूँ, तो मैंने कहा अभी अमर चित्रकथा के लिए यूज़ करूँगा। पर जैसे ही मनोज गुप्ता जी ने बिग साइज़ कॉमिक्स निकालनी शुरू करी, तो फिर मैंने क्या करा, अमर चित्रकथा को मैंने बाहर रखेंगे तो भी चल जाएगा, राज कॉमिक्स ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का अगर हम कार्टून हमको मिल जाता है और अगर हम ऐसे रख देते हैं कॉमिक्स को, उसके बाद कुछ भी ख़राब नहीं होता। आप चाहे उसको बाहर ऐसे रख दो, कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, तो थोड़ा सा स्पेस बनेगा और फिर हम अदर कॉमिक्स की डिस्कशन भी कर पाएंगे। इस तरीके से सुपर कमांडर ध्रुव का कलेक्शन शो करना कोई आसान काम नहीं है। ये 1 घंटे का वीडियो मुझे लगता हो ही जाएगा, 48 मिनट्स हो चुके हैं। एक और बताता हूँ स्टोरेज के लिए मैं क्या डिवाइस यूज़ करता हूँ। ये जो जनरल कॉमिक्स है देखिए, या मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, फिर बाकी बची कॉमिक्स की चर्चा तब करी जाएगी। देखिए ये है जियो मार्ट का बॉक्स। आई एम श्योर कि आप लोग जियो मार्ट से परिचित होंगे। उल्टा पकड़ रखा है मैंने, क्योंकि मैंने गलती से उल्टा चिपका दिया था इसको यहाँ पे। तो ये जो जियो मार्ट का बॉक्स है आप सबने देखा ही होगा। इसकी साइज़ इस तरीके की होती है कि जो घर में एलिमेरा की जो पट्टियाँ रखते हैं, जो बिल्डर देते हैं, पट्टियाँ लगा के छोड़ देते हैं, उसमें आराम से आ जाता है। ऐसे 2 बॉक्स आ जाते हैं। इसमें मैं कॉमिक्स कैसे रखता हूँ देखिए, दिखा देता हूँ आपको। तो स्टोरेज का भी मैं तरीका बताऊँगा और कैसे वो ख़राब नहीं होती वो बताता हूँ। तो ये मैंने जो अल्टरनेट स्टेक बनाया उसको ऐसे रखा, शायद आपको दिख पा रहा होगा। अभी एक एंडर नहीं हुआ है, रुकना ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे क्या किया है। उसके बाद में ये विशेषांक वाला जो स्टेक है उसको भी रख देते हैं। सबसे नीचे आएगा ये वाला पार्ट, रखते हैं एक बार इसको, फिर मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेट रहने से बैलेंस बनाना जो है बराबर रहेगा। मैं आपको कैमरा यूज करके भी दिखा दूँगा पूरा अच्छे से। आपको दिख रहा होगा 2 स्टेक बन रहे हैं, ठीक है। एक स्टेक इधर और बन रहा है। कलेक्टेड एडिशन को अलग कर लेते हैं। कलेक्टेड एडिशन को छोड़ करके बाकी के जो हैं ये नॉर्मल कॉमिक्स, इनको भी एक बार रखता हूँ। माना कि इसको अल्टरनेट वे में ही ऐसे रखा और ऐसे रखा। अब आपको एक जनरल आइडिया मिला होगा, 2 ढेर बन गए। अच्छा 2 ढेर बनने के बाद में थोड़ा स्पेस रहता है यहाँ पे, हल्का स्पेस। वहाँ पर कलेक्टेड एडिशन आप सीधे सीधे जैसे ध्रुवोदय है ऐसे
तो ये कलेक्टर एडिशन ऐसे साइड में, शायद आपको दिख रहा होगा, ऐसे साइड में 2-3 रख सकते हो आप, 2-3 रखे आ सकते हो। और इन दोनों के बीच में भी जितना आप अच्छे से इनको फिट करके रखोगे ना, उतना ये कॉमिक्स मूव कम करेंगी और ख़राब कम होगी। तो ये एक 3 कलेक्टर एडिशन यहाँ भी बीच में आ सकते हैं, जो वृतांत युगारंभ टाइप के थे, और 2-3 इधर आ सकते हैं। तो इस तरह से जियो का बॉक्स काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन कॉमिक्स को रखने के लिए। तो मैं एक्चुअली जियो के बॉक्स यूज़ करता हूँ, ये जो जियो मार्ट के फ्री वाले बॉक्स आते हैं, और इनमें ध्यान रखना ब्लू और ग्रीन 2 आते हैं। तो ब्लू वाले जो बॉक्स आते हैं ना, ये ब्लू वाला बॉक्स है। मैं थोड़ा कैमरा आपको फोकस चेंज करके दिखाता है, देखिए जियो मार्ट लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ दिख रहा है। ब्लू वाले में क्या होता है कि सूखा सामान आता है, जैसे कि आपके साबुन वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें, कॉस्मेटिक वगैरह है। और ग्रीन वाला जो होता है उसमें 2 होल होते हैं, और उसमें आपकी सब्जी वगैरह इस तरह की चीज़ आती है। तो ग्रीन बॉक्स आप यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें फूड की स्मेल हो जाती है, तो ओवर टाइम में उसको कीड़े वगैरह ख़राब कर सकते हैं। तो वो मैं ध्यान रखता हूँ, मैं ब्लू वाला बॉक्स यूज़ करता हूँ, और कभी कुछ नहीं होता, आराम से पड़ी रहती है इसमें कॉमिक्स। और संजय गुप्ता जी की बात अब करने वाला हूँ, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा बताता हूँ। तो आपको ये मैंने शो भी कर दिया, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, पूरा कलेक्शन भी लगभग मैंने शो कर दिया सुपर कमांडो ध्रुव का। हालांकि डिमांड ये थी कि मैं अपना सारा कंप्लीट कलेक्शन दिखाऊँ, पर मैं डायरेक्टली शो नहीं कर सकता, कुछ उसके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, तो काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। ध्रुव में भी देखिए काफ़ी लंबा हो गया ये। अब बात करते हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स की। आइए, उन्होंने प्रकाशित करी एक तो सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़, ये रही, कोडनेम कमेट, मैक्सिमम सिक्योरिटी, ब्रेकआउट और लास्ट स्टैंड, ये उन्होंने जो है कॉमिक्स रिप्रिंट करी। इसके अलावा उन्होंने एक राजनगर रक्षक सीरीज़ रिप्रिंट करी, दूर से दिख रही है कि नहीं दिख रही, मैं बताऊंगा एक एक करके पूरा कवर। और उसके एक और उन्होंने बाल चरित सीरीज रिप्रिंट करी, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाए बाल चरित के, तो आपने तो शायद देख ही लिया होगा कि कौन कौन से कॉमिक्स है इसमें। 6 कॉमिक्स बाल चरित सीरीज़ में है, दिख रही है यहाँ से, हाँ दिख रही है। और जो है 6 कॉमिक्स राजनगर रक्षक सीरीज़ में है, 4 कॉमिक्स जो है ये सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ में है। तो ये हुआ 6 दूना 12 और 4 16 कॉमिक्स रिप्रिंट करी है संजय गुप्ता जी ने सुपर कमांडो ध्रुव की। और एक वो नई कॉमिक्स लेकर के आए हैं, ट्रैप, सुपर कमांडो ध्रुव का, जो कि एक नया कॉमिक, कम्प्लीटली न्यू कॉमिक्स है। और इसके अलावा वो हमारा मोस्ट फेमस, जिसके मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, निकालते हैं बाहर इसको, खैर मैं इसको भी बाद में बाहर निकालता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मैंने मनोज गुप्ता जी में मैंने ट्रिक शेयर करी कि कैसे कॉमिक्स रखना चाहिए, कौन सा बुक्स यूज़ करना चाहिए। पर संजय गुप्ता जी वाले में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि ये पॉली बैग में ऑलरेडी पैक आती है, पेपर पैक। दूसरा, कलेक्टर एडिशन है, मान लो ऑटोमेटिकली वो लेमिनेटेड था, वो तो हट ही जाता है लेमिनेटेड, तो भी ये इस तरीके की जिपलॉक में आती है। जब मैंने अनबॉक्स किया था, मैंने गलती से काट दिया था इसको, देखिए यहाँ पे कट बना हुआ थोड़ा सा, इस पर भी टेप चिपका देंगे तो हो जाएगा सही। तो इस तरीके की जिपलॉक में आता है, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है, तो आप इनको कहीं पे भी रख सकते हो। और रियल में इतना अच्छा स्लिप केस वगैरह देते हैं संजय गुप्ता जी कि इनको सीधा अलमीरा में इनको रखा जा सकता है। बाकी मनोज गुप्ता जी वाले में ट्राई मत करना, आप सोचोगे मैं रख दूंगा ऐसे, ख़राब हो जाएगा वो। तो ये संजय गुप्ता जी लेकर के आए, तो इन पे डिस्कशन थोड़ा ईजी है। पहली बात, सभी पेपर बैग उनका पॉली बैग में आता है। दूसरी बात, हर पेपर बैग के साथ हमको नोवेल्टीज़ देखने को मिली इस तरीके से। तो आप अगर इसको ओपन करके देखेंगे, कोडनेम कमेट, जो कि सिटी विदाउट हीरो का पहला कॉमिक्स है। ये कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, इस तरीके की 2 नोवेल्टीज़ आपको लगभग देखने को मिली। अब कुछ पैटर्न चेंज हुआ है। सन 2021 में अगर हम इन समरी बोलें तो 90% कॉमिक्स में हमको 2 नोवेल्टी देखने को मिली, एक ट्रेडिंग कार्ड और एक पेपर स्टिकर, जिसमें प्राइस मेंशन नहीं है, लेकिन पहले जब मेंशन आता था तो 20 और 30 रुपीज़ मेंशन आता था, मतलब मेरे हिसाब से, याद नहीं आ रहा। तो दोनों मिला के 50 मान सकते हैं संजय गुप्ता की तरफ से। आप अपने हिसाब से कॉस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को पेपर स्टिकर पसंद होते तो इसको 30-40 का भी मान सकते हैं, किसी को ट्रेडिंग कार्ड नहीं पसंद हो 20 का भी मान सकते हैं, जो भी मान लो। संजय गुप्ता जी के हिसाब से ये उन्होंने 50 रुपये की नोवेल्टी आपको फ्री में दी है। और प्राइस रूम में लिखा हुआ नहीं आता था, तो याद नहीं आ रहा प्राइस इसका। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि उनके, और शुरू में मैंने क्या गलती करी कि पहले मैं उनके जब अनबॉक्स करता था वही पॉली बैग में फेंक देता था, या फेंकूँ भी नहीं तो कहीं और स्टोर कर लेता था, और कॉमिक्स जो है विदाउट पॉली बैग रहती थी। तो आप चाहे जियो बॉक्स या कोई भी बॉक्स यूज़ करो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही सकती है। तो अगर ऐसे पॉली बैग में रहेगी तो आपको प्रॉब्लम ना के बराबर आएगी। तो न सिर्फ कॉमिक्स बल्कि नोवेल्टीज़ भी उनकी पॉली बैग में रहती है। मनोज गुप्ता जी ट्राई तो करते हैं, फिर आया बाकीलाल में उन्होंने ट्राई किया था कॉमिक्स को पॉली बैग में देने का और नोवेल्टीज़ को भी पॉली बैग देने का, लेकिन अगले ही कॉमिक्स जो बाकीलाल का जो नेक्स्ट कॉमिक्स आया था मुसीबत खेल, उसमें से उन्होंने फिर से पॉली बैग हटा दी, कॉमिक्स में से भी और नोवेल्टीज़ में से भी। तो अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई डिटेल रिव्यू नहीं है, सिर्फ मैं अपना कलेक्शन शो कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, मैं उनको कैसे स्टोर करता हूँ वो शो कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ईजी है, जियो मार्ट वाले बॉक्स में करता हूँ, दो ढेर में लगा देता हूँ, स्टेक्स 2 स्टेक्स बनाता हूँ, उनके बीच में 2 कलेक्टर एडिशन ऐसे और 3 कलेक्टर एडिशन इस तरीके से रख करके काफ़ी अच्छे से वो पूरा एक जियो का बॉक्स भर जाता है।
तो ऐसे जियो के बुक्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं और इजीली मिल भी जाते हैं। आई होप कि सबके पास होते होंगे वो। तो संजय गुप्ता जी लेकर के आए हमारे सामने सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ रिप्रिंट। मतलब बहुत कम चूज़ करा और उनमें से देखिए अनुपम सिन्हा जी का काम नहीं है ये। अनुपम सिन्हा जी का काम नहीं है ये, तो ये उन्होंने चूज़ करा। उसके बाद उन्होंने चूज़ करा राजनगर रक्षक सीरीज़। मैं एक एक करके उनके भी कवर दिखा देता हूँ। इसका भी जो मैंने रिव्यू हाल ही में किया है, राजनगर रक्षक, हाइबरनेशन सेकंड पार्ट, राजनगर रिबूट थर्ड पार्ट, राजनगर रिलोडेड फोर्थ पार्ट, राजनगर रणक्षेत्र फिफ्थ पार्ट और राजनगर उद्धारक सिक्स पार्ट। तो मैंने एक्चुअली क्या 3 वीडियो प्लान किए थे सुपर कमांडो ध्रुव कलेक्शन के। एक तो मनोज गुप्ता जी वाला पूरा, दूसरा मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन वाला और तीसरा जो है संजय गुप्ता जी वाला। पर फिर इसी में कंटिन्यू कर दिया, थोड़ा गला वगैरह ठीक नहीं लग रहा। मैं भी फिर मैं ज़्यादा लंबा करूँगा तो फिर हो नहीं पाएगा। तो ये 2 उन्होंने सीरीज़ प्रिंट करी और मुझे लगा कि अनुपम सिन्हा जी वाला काम संजय गुप्ता जी लेकर के नहीं आएंगे। उसके बाद अच्छा उन्होंने प्रिंट क्यों करी ये मैं बताऊँ आपको। संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स का मैं कभी कंपेयर कर चुका हूँ और शुरुआत में संजय गुप्ता जी की प्राइस ज़्यादा हुआ करती थी तो मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था और मनोज गुप्ता जी को मैंने काफ़ी सपोर्ट किया था कि वो अच्छा प्राइस वगैरह नोवेल्टी जो लेकर के आए। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी संजय गुप्ता जी की, जो भी वो रिप्रिंट करते हैं, कोई भी कॉमिक्स आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे नागराज का युगारंभ कुछ भी देख लेना XYZ, जो भी वो रिप्रिंट करते हैं, जिसका भी कलेक्टर एडिशन बनाते हैं, वो बहुत बहुत सोच समझ के बनाते हैं और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने नागराज की शुरुआत की सिर्फ 5 कॉमिक्स रिप्रिंट करी, सिर्फ 5। उसको युगारंभ नाम से वो लेकर के आए और उसके बाद में उसके आगे के प्लान करके उन्होंने नाग प्रलय और प्रलय का देवता कॉमिक्स वो ला रहे हैं, एक ला भी चुके हैं। सुपर कमांडो ध्रुव की उन्होंने सिटी विदाउट ए हीरो रिप्रिंट करी और इसी का नेक्स्ट पार्ट या कंटिन्यूएशन जो ये मंदार गंगले जी का स्टोरी थी, उसी पे वो नेक्स्ट कॉमिक्स लेकर के आए ट्रैप। इसका भी मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, पर मैं एक बार आपको कवर दिखा दूँ। इसको पॉलीबैग से निकालना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूँगा आपको इसका कवर आर्ट नहीं दिखेगा। इसका कवर आर्ट थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाया गया था, लोगो वगैरह अलग कर दिए गए थे। नॉर्मली हमको कवर आर्ट पर ही सारे लोगो दिखते हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से। और संजय गुप्ता जी ये थोड़ा नया चेंज लेकर के आई, सिर्फ कॉमिक्स लिखा हुआ आता था, विश्रांक लिखा हुआ नहीं आता था। खैर इसमें भी नोवेल्टीज़ मिली। तो न्यू रिलीज़ जो मनोज गुप्ता जी की होती थी उसमें कोई नोवेल्टी नहीं मिलती थी, संजय गुप्ता जी लेकर के आए। और अब कुछ न्यू रिलीज़ में भी मनोज गुप्ता जी भी नोवेल्टी दे रहे हैं, पर वो सिलेक्टिव में दे रहे हैं जो नहीं बिकती है। जैसे कि बाकीलाल में वो नोवेल्टी देते हैं और नागराज की सर्प सत्र है या सर्प द्वंद्व, उसमें नोवेल्टी नहीं देते हैं। तो वो थोड़ा सा संजय गुप्ता जी एटलीस्ट मेंटेन रखे हुए हैं। तो ट्रैप हमको देखने को मिली, एक नई कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की। आपके सामने रख देता हूँ तो आपको सीक्रेट भी पता लग जाएगा। तो पता लगा होगा कोई भी सीक्रेट नहीं है। जिस कंडीशन में कॉमिक्स मिली है, चाहे वो पॉलीबैग में मिली हो चाहे नहीं मिली हो, उनको सिर्फ एक की लकड़ी एक कार्टून हो और उसको एक ऐसे ड्राई प्लेस पर रख दिया जाए, बस, और कुछ नहीं है। तो कभी आपको फिर उसको निकालने वगैरह में थोड़ी मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। ये वीडियो अरेंज करने के लिए मेरे को पहले ढूंढना पड़ा सारा, तो काफ़ी समय लगा। अब मैं एक में रखूँगा। हाँ, ये मैंने गलती करी थी। मैं क्या करता था, अनबॉक्सिंग करता रहता था और उनको कॉमिक्स से स्टोर करता रहता था, तो मुझे खुद को याद नहीं रहता कहाँ पे कौन सी पड़ी हुई है। अब मैंने आपके सामने जियो का जो बॉक्स यूज़ किया, सारी उसमें रख दूँगा पेपर पे और उसके ऊपर लिख भी दूँगा, एक SCD लिख दूँगा मार्कर से, मोटे मार्कर से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ध्रुव, नागराज, डोगा, इनके अलग अलग बना सकते हैं। नागराज ध्रुव के अगर आपने फ़ैन हैं तो काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी काफ़ी रिप्रिंट ला रहे हैं, उनके वेरिएशन ला रहे हैं। और डोगा वगैरह अदर में जो है, या तो डोगा का अलग कर लो या डोगा प्लस मिसलेनियस में कौन आता है, बाकीलाल, भोकाल, तिरंगा, स्टील वगैरह वो सब आ जाएंगे अभी। तो फिर आगे देखते हैं कितना रिप्रिंट लेकर के आते हैं। तो ये 2 सीरीज़ है 10 कॉमिक्स की, 4+6 हटा देता हूँ। इनके कलेक्टर एडिशन भी आ गए हैं, ट्रैप हटा दी। उसके अलावा ये मेरे को पहले सरप्राइज़ हुआ, संजय गुप्ता जी बालचरित सीरीज़ उन्होंने रिप्रिंट करी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रिप्रिंट करेंगे और क्वालिटी के साथ इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। जैसा 2015 से 18 तक जो मैंने काफ़ी रिव्यू किया, आप चेकआउट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब कलेक्शन दिखाना ही है तो क्यों ना पूरे कवर आर्ट दिखाई दिया जाए। 1 घंटा होने वाला है। हंटर्स, फ्लैशबैक सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट नो मैंस लैंड, फोर्थ पार्ट फिनिक्स, फिफ्थ पार्ट डेड एंड जो लास्ट और 6 पार्ट है वो है एंड गेम। तो ये 6 पार्ट की सीरीज़ और रिप्रिंट करी संजय गुप्ता जी ने, सेम वैसी क्वालिटी के साथ भी सीरीज़ पहले आई थी। प्राइस भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया इसका। और इसके साथ में भी ऑफ कोर्स सभी के साथ में 2 नोवेल्टीज़ मिली हमको, ट्रेडिंग कार्ड और पेपर स्टिकर। मैं फिर से नहीं बताऊंगा। ये आने के बाद में बिल्कुल इट्स लिमिटेड, मतलब अनुपम सिन्हा जी का जो काम रिप्रिंट हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 6 कॉमिक्स यानी कि बाल जैसी जो संजय गुप्ता जी ने रिप्रिंट करी, और कोई सी भी नहीं। ये अच्छा काफ़ी सिलेक्टिव रहे वो। उसके बाद उन्होंने संपूर्ण बालचरित यानी कि इसी बालचरित का कलेक्टर एडिशन अनाउंस किया। तो ये कलेक्टर एडिशन हमारे हाथ में और है।
सारे कलेक्टर एडिशन आपको दिखा चुका हूँ, वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए थे। सिर्फ एक आया है ध्रुव का बालचरित, और ये 2200 रुपये की प्राइस साथ में आया है। प्री ऑर्डर इसका 2000 में लगा था, मतलब 2000 तो प्राइस था, 1800 में लगा था 10% लेस होकर के। 2200 के साथ में आया है। साथ में हमको टी शर्ट भी फ्री मिला था। आप मेरा इसका अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। देखिए ये टी शर्ट मिला था हमको, और इसकी क्वालिटी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। ये ऐसा एक टी शर्ट इसमें साथ में मिला था, नागराज प्रिंट था इस पर, इस तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए आप थोड़ा बहुत आपको दिख गया होगा यहीं से, तो ऐसा टी शर्ट हमको मिला था, तो आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको रिप्रिंट मिले। तो इसी के साथ में मेरा जो कंप्लीट कलेक्शन सुपर कमांडो ध्रुव का जो फिनिश होता है, जो कि मैंने सन 2021 में किया है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से, और 1 घंटा भी पूरा हो गया, यानी कि पूरा कलेक्शन दिखाने में 1 घंटा लगा। और ये कुछ नोवेल्टीज़ हमको मिली थी बालचरित्र में, इसी कलेक्टर एडिशन में। तो संजय गुप्ता जी की खासियत है, नोवेल्टीज़ काफ़ी अच्छी देते हैं। ये एक मेरा स्टिकर ये उल्टा रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है उल्टा रखा हुआ। हालांकि मैंने इसी लिहाज से रखा था कि ये जो है अदर नोवेल्टी को ख़राब ना करे, मैं इसको बाहर निकालूंगा, लेकिन ऐसे सीधा ही अच्छा लगता है, तो ऐसे रखा जाएगा। तो ये कुछ विद नोवेल्टीज़ हमको मिला, तो ये सिलेक्टेड लिया। और मुझे इसमें भी कहीं ना कहीं क्लू मिल रहा है कि शायद संजय गुप्ता जी इसके बाद शक्ति रूपा सीरीज़ पे काम करना चाह रहे हो, क्योंकि वो ऐसे रिप्रिंट लाते ही नहीं है जिनका उनसे कोई कनेक्शन हो। वो बहुत ही सिलेक्टिव रिप्रिंट लाते हैं, और मार्केट को काफ़ी समझा है संजय गुप्ता जी ने। और शुरू में जो आउट ऑफ स्टॉक या जो भी था, मतलब उनकी स्ट्रेटजी अच्छी लगी बुरी, लेकिन उनकी कोई स्ट्रेटजी होती है और बहुत ही सिलेक्टिव रिप्रिंट करते हैं। खैर मैं कहा था मनोज गुप्ता जी का एंड नहीं हुआ पे, मैंने आपको बोलता है सारे पेपर वर्क दिखाए थे, जनरल्स एंड स्पेशल्स। फिर हमने आपको कलेक्टर एडिशन दिखा दिए थे सारे मनोज गुप्ता जी की तरफ से, थोड़े से स्पेशल वाले भी और जनरल वाले भी। उसके बाद में मैंने आपको वो बिग साइज़ वाले कॉमिक्स दिखा दिए सारे, 2-in-1 और मल्टी स्टार। मैंने कहा था एक बात और रह गई, वो मैं बता देता हूँ। ये पेपर बैग संजय गुप्ता जी लेकर के आए थे, उसके बाद में ये प्री ऑर्डर पे लगा दिया था कलेक्टर एडिशन। इनके बीच में, यानी कि अभी दीपावली के समय में, जब दीपावली पखवाड़ा हेलो बुक वाइन पे चल रहा था, तब मनोज गुप्ता जी ने भी सेम यही रिप्रिंट अनाउंस करे, थोड़े सस्ते। मान लो कि ये 170 का एक कॉमिक्स दिया संजय गुप्ता जी ने, तो मनोज गुप्ता जी ने 150 का दिया, बट शायद वो विदाउट नोवेल्टीज़ था, ये विद नोवेल्टीज़ थे सारे। और लास्ट पार्ट ये 225 का दिया था संजय गुप्ता जी ने, अनाउंस 200 का किया था, और मनोज जी ने 250 का दिया। तो ऐसा नहीं कि मतलब बैलेंस कुछ कम कुछ ज़्यादा ऐसा। तो विदाउट नोवेल्टीज उन्होंने दिए, विद शाइनी कवर, सेम साइज़ था, साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं था, बिग साइज़ नहीं थी, नॉर्मल थी। तो ये एक चीज़ रह गई थी। तो मनोज गुप्ता जी ने यहाँ पे वही कॉमिक्स रिप्रिंट करी जो संजय गुप्ता जी कर चुके थे। पहले हमको ऐसा क्लैश कहीं देखने को नहीं मिला था, सारी कॉमिक्स अलग अलग ही रिप्रिंट हो रही थी। सिर्फ एक मिस किलर, एक नागराज का कॉमिक्स आया था, वो एक ऐसा कॉमिक्स पहला बना जो मनोज गुप्ता जी भी प्रिंट कर रहे थे 120 रुपीज़ के साथ में, और संजय गुप्ता जी प्रिंट उसको कर रहे थे 140 के साथ में। बट ऑफकोर्स संजय गुप्ता जी वाली नोवेल्टीज ज़्यादा थी, तो वहाँ से पहला क्लैश देखने को मिला। और उसी के जस्ट बाद ये दीपावली में हमको ये चीज़ देखने को मिली। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि दोनों ही कोई भी सीरीज़ रिप्रिंट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था 2021 में, आगे भी ना हो तो ही अच्छा है। तो हम बायर्स के लिए भी डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अब ये काफ़ी मुश्किल डिसीजन हो गया कि पेपर बैग संजय गुप्ता जी वाला लें या पेपर बैग मनोज गुप्ता जी वाला लें, या फिर कलेक्टर एडिशन जो है कंप्लीट संजय गुप्ता जी वाला लें। और इसी के साथ में इन सभी के कलेक्टर एडिशन भी आ गए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से, हार्ड बाउंड में, पर कॉमिक्स 300 रुपीज़, और जो लास्ट वाला कॉमिक्स है वो 350 रुपीज़। पर उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस ये हार्ड बाउंड है। जैसे मैंने आपको नथिंग स्पेशल वाले, ये तो स्पेशल वाले हैं, खूनी खानदान एंड ड्रैकुला। ये जो मैंने आपको नथिंग स्पेशल वाले कलेक्टर एडिशन दिखाए थे ना, ये इस तरीके के आए हैं मतलब। और इसमें एटलीस्ट न्यू आर्ट तो है उसमें, तो जो वो है वही कभी हार्ड बाउंड दे दिया गया है। वैसा भी मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लेकर नहीं आया स्वर्ण नगरी की तबाही, विश्व परस्त, और एक था सर्वनायक का सर्वरण, जो लास्ट वाला कॉमिक्स आए थे। मैं उनको इसलिए नहीं लाया क्योंकि सर्वनायक जो सर्वनायक है और सर्वनायक विस्तार है, वो तो बहुत अजीब सी सीरीज़ हो गई है, वो पूरी होने वाली नहीं है। ये गुप्ता बंधुओं में अभी तक कोई सुलह हुई नहीं है, तो मैं जानबूझ कर नहीं लेकर के आया। तो वो 2 कलेक्टर एडिशन अगर आप मानना चाहो, सर्वनायक विस्तार का स्वर्ण नगरी की तबाही और सर्वनायक का सर्वरण, वो है कलेक्टर एडिशन मेरे पास में। वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे कि जो आर्ट है ना कॉमिक्स का, बस उसी को ही हार्ड बाउंड दे दिया, कुछ मतलब नथिंग एक्स्ट्रा कि दोनों को हटाओ, हार्ड बाउंड लगाओ, दे दो। तो ऐसे कुछ आए हैं बालचरित्र के। मुझे तो कोई इसमें खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि जब ओरिजिनली आए थे तो हंटर्स तो नहीं मैंने देखा था, फ्लैशबैक या नोमैंस लैंड था, तो ये 90 रुपीज़ का आया था, और 120 में हार्ड बाउंड आया था, प्लस उस पर अलग से जैकेट कवर बनाया था अनुपम सिन्हा जी ने 4 फोल्ड में। और उसकी चर्चा इस आपको उसके ग्लिम्स आपको इस बालचरित्र के संग्राहक संस्करण जो हमको दिया है संजय गुप्ता जी ने, मैं इसका लास्ट कवर आर्ट भी दिखाई देता हूँ, मैंने कल ही गया तो, क्योंकि इसके बिना अधूरा रहेगा। काफ़ी इसके बारे में तो मैंने 2 वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा 4 फोल्ड का जैकेट कवर एक्स्ट्रा बनाया है अनुपम जी ने संपूर्ण संग्राहक संस्करण के लिए, काफ़ी स्पेशल है ये संग्राहक संस्करण। तो ऐसे ही इसके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन भी आए थे। तो अगर मनोज गुप्ता जी ला रहे थे 250-300 रुपये की प्राइस या 350 रुपये की प्राइस में, एटलीस्ट वो तो दे देते।
इसलिए मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। तो पहली बार मैंने अनुपम सिन्हा जी का काम संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट में लिया है, चाहे पेपर बैक हो चाहे वो कलेक्टर एडिशन हो। तो इन्हीं के साथ में मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ। 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है, पर मैंने अपना पूरा सुपर कमांडो ध्रुव का कलेक्शन आपको दिखा दिया है, चाहे वो पेपर बैक हो, जनरल्स या स्पेशल्स, चाहे वो कलेक्टर एडिशंस हो, चाहे वो कंबाइंड कलेक्टर एडिशन हो, आप जो चाहे माने, न्यू कॉमिक्स हो, आज़ादी की ज्वाला और ट्रैप जो हमको मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी की तरफ से देखने को मिली, और सारा मैंने आपको दिखा दिया है। 2-in-1 दिखा दिए, मल्टी स्टार दिखा दिए, सारे ही जितना में से हो सकता था 2021 का मैं पूरा कलेक्शन आपको दिखा चुका हूँ। लगभग यही रिलीज़ भी हुए हैं। अगर मैं इस वीडियो को ये नाम दूँ कि ऑल रिलीज्ड कॉमिक्स या ऑल रिप्रिंटेड कॉमिक्स ऑफ 2021 ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव, तो वो भी इस पर शूट करेगा। खाली 1-2 कॉमिक्स आपको ऊपर नीचे मिलेंगे, जैसे ग्रैंड मास्टर वो मुझे मिली नहीं अभी, और एक मैंने सम्राट का कलेक्टर एडिशन ऑर्डर नहीं किया था, तो वो एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद दूंगा, और जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे स्टोरेज के बारे में या कंप्लीट कलेक्शन के बारे में, आई होप कि मैं कुछ उनका समाधान कर पाया हूँगा सुपर कमांडो ध्रुव की अगर बात करें तो। इसी तरीके से मैं नागराज का भी कलेक्शन करता हूँ, इसी तरीके से डोगा का कलेक्शन भी ऐसा ही है और उसको इस तरीके से रखा जाता है। अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।